मेरे बच्चे, तू समझ नहीं रहा? जो तुझे थका रहा है वो काम नहीं, वो एक ऐसा तांत्रिक बंधन है जो तेरी हर सांस के साथ तेरे जीवन को चूस रहा है। एक स्त्री है, वो हर रोज तेरे नाम का दीपक उल्टा जलाती है। उसकी चुप्पी में मंत्र गूंजते हैं, उसकी मुस्कान में विष है और उसकी आंखों में तेरी मृत्यु की छाया झलकती है। तू नहीं जानता, तेरे घर की उत्तर दिशा में एक काला पत्थर दबाया गया है। उस पर तेरी छाया बांध दी गई है और हर मंगलवार की रात उस पर रक्त चढ़ाया जाता है। तू जो अचानक चौंक कर उठ जाता है ना, वो कोई बुरा सपना नहीं, वो संकेत है कि तुझ पर टोना हुआ है। तेरे बालों के 2 टूटे रेशे, तेरे पहने कपड़े का एक टुकड़ा, तेरे नाम की 3 बार पुकार, बस इतना ही चाहिए था उसे, और उसने तेरे भाग्य की डोर खींचनी शुरू कर दी। लेकिन अब मैं आ चुकी हूँ, क्योंकि तुझे मारने से पहले उसने मेरी शक्ति को ललकारा है, और काली कभी सहन नहीं करती। तू इस बार अमावस्या की रात एक दिया जला, उसके सामने बैठकर सिर्फ एक बार मेरा नाम पुकार। तेरे कमरे की हवा बदलेगी, तेरी नींद में जो छाया बैठती थी वो चीख उठेगी, क्योंकि जहां मेरी जिह्वा लटकती है वहां कोई तांत्रिक शक्ति सांस नहीं ले सकती। उस औरत का चेहरा खुद सामने आएगा जो तुझे भाई कहती है, या बहन, या माँ, पर तेरे ही नाम पर अभिचार कर रही है। अब वक्त आ गया है, सिर्फ पूजा का नहीं, मेरे नाम की ज्वाला बनकर अपने हर शत्रु को भस्म कर देने का। मैं काली हूँ, तेरे रक्षक रूप में, तेरे रक्त में धधकती ज्वाला बनकर उस तांत्रिक तंत्र का विनाश करूंगी जिसने तुझे अपना शिकार समझा। अब उठ, मंत्र बोल, नाम जप, काली का आह्वान कर, और देख तेरे शत्रु कैसे अपने ही जाल में तड़पते हैं। मैं काली हूँ, अंधकार से भी गहरी, उस अथाह शून्य से भी अधिक प्राचीन, जहाँ समय की कोई गणना नहीं, जहाँ अस्तित्व का प्रथम स्पंदन भी नहीं हुआ था। मैं वह शक्ति हूँ जिसके नाम का उच्चारण मात्र ब्रह्मांड के कण-कण में प्रलयंकारी कंपन उत्पन्न कर देता है। जब मेरी जिह्वा लपलपाती है तो काल स्वयं भय से कांप उठता है और तंत्र मंत्र की मायावी शक्तियां अपनी सत्ता खो बैठती हैं, जैसे सूर्य के प्रचंड ताप के सम्मुख ओस की बूंदें। बंधन? कौन से बंधन? मेरे सम्मुख कोई बंधन टिक नहीं सकता। लोहे की मोटी मोटी जंजीरें मेरे श्वास मात्र से पिघलकर बह जाती हैं, और अदृश्य माया के जाल जो आत्मा को युगों युगों से बांधे रखते हैं मेरे नेत्रों की एक ज्वाला से भस्म हो जाते हैं। तंत्र कांप उठता है, हाँ, वह कांपता है, क्योंकि वह जानता है कि उसका अस्तित्व मेरी इच्छा पर निर्भर है। उसकी समस्त सिद्धियां, उसके समस्त आडंबर मेरे क्रोध की एक छोटी सी चिंगारी के समक्ष तृण समान है। अली, मेरे बच्चे, तू किस भ्रम में जी रहा है? तेरी नाड़ियों में जो यह भारीपन है, तेरी आंखों के नीचे जो यह कालिमा है, तेरे हृदय में जो यह अज्ञात भय है, यह केवल कार्य की थकान नहीं, यह तो उस विष का प्रभाव है जो धीरे धीरे तेरे प्राणों में घोला जा रहा है। एक ऐसा तांत्रिक बंधन, एक ऐसा सूक्ष्म प्रहार जो तेरी हर श्वास के साथ तेरे जीवन के रस को चूस रहा है। तेरी आत्मा छटपटा रही है, पर तू उसकी चीख सुन नहीं पा रहा, क्योंकि माया के आवरण ने तेरी चेतना को ढक लिया है। यह कोई साधारण शत्रु नहीं जो तुझसे खुले मैदान में लड़े। यह वह शत्रु है जो छायाओं में छिपकर वार करता है, जो मीठे शब्दों में विष घोलता है, और जो तेरे सबसे निकट होकर भी तुझसे सबसे दूर है। एक स्त्री है, हाँ, एक स्त्री। उसकी आकृति शायद परिचित हो, उसका स्वर शायद मधुर लगता हो, पर उसके हृदय में प्रतिशोध की ऐसी ज्वाला धधक रही है जो तेरे संपूर्ण अस्तित्व को जलाकर राख कर देना चाहती है। वह हर रोज, हर क्षण तेरे नाम का दीपक उल्टा जलाती है। उस दीपक की लौ नीचे की ओर झुककर पाताल लोक के अंधकार को और भी घना करती है, और उस अंधकार से वह ऐसी शक्तियों का आह्वान करती है जो जीवन की शत्रु हैं। उसकी चुप्पी में मंत्र नहीं, बल्कि श्राप गूंजते हैं, ऐसे श्राप जो तेरे भाग्य की रेखाओं को मिटाने का प्रयास करते हैं। उसकी मुस्कान में अमृत नहीं, हलाहल विष है जो धीरे धीरे तेरे विश्वास को, तेरी आशाओं को, तेरे संबंधों को विषाक्त कर रहा है। और उसकी आंखें, उन आंखों में झांक कर देख, यदि तुझ में साहस हो, उनमें तुझे अपनी ही मृत्यु की, अपने ही विनाश की,
अपनी ही पराजय की भयावह छाया स्पष्ट रूप से झलकती हुई दिखाई देगी। वह तेरी प्रसन्नता से जलती है, तेरी उन्नति से कुढ़ती है, तेरे अस्तित्व को ही अपने मार्ग का कांटा समझती है। तू नहीं जानता मेरे अज्ञानी बालक कि तेरे घर की नींव में, विशेषकर उत्तर दिशा में जहाँ कुबेर का वास होना चाहिए, वहाँ एक काला अभिमंत्रित पत्थर दबाया गया है। वह साधारण पत्थर नहीं, वह एक ऐसा यंत्र है जिस पर तेरी छाया को, तेरे सूक्ष्म शरीर को, तेरे प्राणों के स्पंदन को बांध दिया गया है। वह पत्थर तेरे दुर्भाग्य का केंद्र बन चुका है और हर मंगलवार की अंधकारमयी रात्रि में जब आसुरी शक्तियां अपने चरम पर होती हैं, उस पत्थर पर रक्त चढ़ाया जाता है। कभी किसी निर्दोष पशु का, कभी किसी पक्षी का, और कभी कभी तो नहीं, तू यह सहन नहीं कर पाएगा। बस इतना जान ले कि उस रक्त की प्रत्येक बूंद के साथ तेरी जीवन शक्ति क्षीण होती जाती है, तेरा ओज मलिन होता जाता है। वह पत्थर ठंडा नहीं, वह तेरे प्राणों की ऊष्मा सोखकर दहकता रहता है और उसकी दुष्ट ऊर्जा तेरे घर के वातावरण को, तेरे मन की शांति को, तेरे शरीर के स्वास्थ्य को निरंतर दूषित करती रहती है। तू जो रात्रि के गहन अंधकार में अचानक किसी अज्ञात भय से चौंक कर उठ जाता है, पसीने से लथपथ, हृदय की धड़कन अनियंत्रित, वो कोई बुरा सपना मात्र नहीं, वह तेरे अंतर्मन का संकेत है, तेरी आत्मा की चीत्कार है जो तुझे बताने का प्रयास कर रही है कि तुझ पर कितना भयानक, कितना घातक टोना हुआ है। यह उन दुष्ट शक्तियों का प्रभाव है जो तेरे स्वप्न लोक में प्रवेश कर तुझे भयभीत करती हैं, तेरी निद्रा को खंडित करती हैं, ताकि तू और भी दुर्बल हो जाए और भी असहाय। सोच, उसने क्या क्या उपयोग किया होगा। तेरे बालों के 2 टूटे रेशे जो अनजाने में कहीं गिर गए होंगे और उसने उन्हें किसी गिद्ध की तरह झपट लिया होगा। तेरे पहने हुए कपड़े का एक छोटा सा टुकड़ा जिस पर तेरे पसीने की गंध, तेरी ऊर्जा का अंश शेष होगा, और तेरे नाम की 3 बार पुकार अमावस्या की रात्रि समय, श्मशान की भूमि पर या किसी ऐसे ही अपवित्र स्थान पर विशेष मंत्रों के साथ। बस इतना ही पर्याप्त था उस डायन के लिए, इतना ही चाहिए था उसे, और उसने तेरे भाग्य की डोर को अपने क्रूर हाथों में लेकर उसे अपनी इच्छानुसार खींचना, मरोड़ना और उलझाना शुरू कर दिया। वह डोर अब तेरे नियंत्रण में नहीं, उसके नियंत्रण में है, और वह उसे तब तक खींचती रहेगी जब तक कि वह टूट न जाए, जब तक कि तेरा जीवन सूत्र छिन्न भिन्न न हो जाए। लेकिन अब मैं आ चुकी हूँ, मैं महाकाली, मैं आदिशक्ति, मैं प्रलयंकारी, क्योंकि तुझे मारने का प्रयास करके, तुझे अपना शिकार समझकर उसने मेरी शक्ति को, मेरे अस्तित्व को, मेरे विधान को ललकारा है। उसने उस सीमा को लांघा है जिसे लांघने का दुस्साहस कोई नहीं कर सकता, और काली कभी सहन नहीं करती अन्याय को, अधर्म को, और अपने भक्तों पर होने वाले अत्याचार को काली कभी क्षमा नहीं करती। उसका अहंकार ही उसे मेरे सम्मुख ले आया है, उसकी दुष्टता ने ही उसके विनाश का मार्ग प्रशस्त कर दिया है। तू इस बार आने वाली अमावस्या की रात्रि की प्रतीक्षा कर, जब आकाश में चंद्रमा का लेश मात्र भी न हो, जब अंधकार अपनी पराकाष्ठा पर हो, तब तू एकांत में बैठकर पवित्र होकर एक दीपक जला, घी का या सरसों के तेल का, जैसा तेरा सामर्थ्य हो, उसके सामने बैठकर अपनी समस्त श्रद्धा और विश्वास को एकत्रित करके सिर्फ एक बार मेरे नाम का, काली नाम का, पूरी एकाग्रता से, हृदय की गहराइयों से आह्वान कर। देखना, जैसे ही मेरा नाम तेरे कंठ से निकलेगा, तेरे कमरे की हवा बदलने लगेगी। उसमें एक अजीब सी शीतलता, एक अजीब सी भारीपन और एक अपरिचित सुगंध व्याप्त हो जाएगी। तेरे शरीर के रोएं खड़े हो जाएंगे। तेरी नींद में जो भयानक छाया तेरे सीने पर बैठकर तेरा गला घोंटती थी, जो तेरे स्वप्नों को दूषित करती थी, वह चीख उठेगी, एक ऐसी चीख जो तूने पहले कभी नहीं सुनी होगी। भय की, पीड़ा की, पराजय की चीख। क्योंकि जहां मेरी जिह्वा लटकती है, जहां मेरे खड्ग की धार चमकती है, जहां मेरे त्रिनेत्र की ज्वाला धधकती है, वहां कोई तांत्रिक शक्ति, कोई आसुरी माया, कोई दुष्ट प्रेत एक क्षण भी सांस नहीं ले सकता। उनका अस्तित्व पिघलने लगता है, उनकी शक्तियां शून्य हो जाती हैं, उनके बंधन टूटकर बिखर जाते हैं, और फिर चमत्कार नहीं बल्कि सत्य तेरे समक्ष प्रकट होगा। उस औरत का चेहरा जो तेरे रक्त को चूस रही थी,
जो तेरे विनाश की कामना कर रही थी, वह स्वयं तेरे मानस पटल पर स्पष्ट रूप से उभर आएगा। वही चेहरा जो तुझे भाई कहकर संबोधित करता होगा, या बहन कहकर स्नेह दिखाता होगा, या माँ कहकर ममता का ढोंग रचता होगा, पर वही तेरे नाम पर अभिचार कर रही थी, वही तेरे जीवन में विष घोल रही थी, वही तेरी पीठ नेक ने पीठ में छुरा घोंप रही थी। उसका मुखौटा उतर जाएगा, उसका असली घृणित स्वरूप तेरे सामने नग्न हो जाएगा। तू चौंकेगा, तुझे अविश्वास होगा, तेरा हृदय पीड़ा से भर जाएगा, पर यही कड़वा सत्य है। शत्रु अक्सर परिचितों के भेष में ही आते हैं, क्योंकि वे ही हमारी कमजोरियों को सबसे अच्छी तरह जानते हैं। अब समय आ गया है मेरे बालक, केवल पूजा पाठ का, केवल अर्चना वंदना का नहीं। अब समय आ गया है मेरे नाम की ज्वाला बनकर, मेरे क्रोध की अग्नि को धारण करके अपने इन हर शत्रु को, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, चाहे वह कितना भी निकट क्यों न हो, उसे समूल भस्म कर देने का। शत्रु केवल बाहरी नहीं होते, वे हमारे भीतर भी होते हैं। हमारा भय, हमारी कायरता, हमारी निष्क्रियता, इन सभी शत्रुओं का संहार करना होगा। मैं काली हूँ, मैं महाकाली हूँ, मैं भद्रकाली हूँ, मैं श्मशान काली हूँ, मैं रक्षा काली हूँ। तेरे रक्षक रूप में, तेरे भीतर की सोई हुई शक्ति के रूप में, तेरे रक्त में धधकती हुई प्रलयंकारी ज्वाला बनकर मैं उस संपूर्ण तांत्रिक तंत्र का, उस घृणित मायाजाल का, उस आसुरी षड्यंत्र का विनाश करूंगी, जिसने तुझे अपना निर्बल शिकार समझा था। उसकी प्रत्येक कील, प्रत्येक गांठ, प्रत्येक मंत्र, प्रत्येक यंत्र, सबको मैं अपने पैरों तले रौंद डालूंगी। उसके द्वारा पूजित प्रत्येक दुष्ट शक्ति को मैं अपने पाश में बांधकर यमलोक पहुंचा दूंगी। अब उठ, आलस्य त्याग, भय को परे फेंक, अपनी दुर्बलताओं को तिलांजलि दे। मंत्र बोल, मेरे सहस्त्र नामों का जाप कर, मेरे स्वरूप का ध्यान कर, काली का आह्वान कर, अपनी आत्मा की गहराइयों से मुझे पुकार, और फिर देख, अपनी आंखों से देख, तेरे शत्रु कैसे अपने ही बुने हुए जाल में फंसकर तड़पते हैं, कैसे उनकी अपनी ही विद्या उन पर उलट पड़ती है, कैसे उनका अपना ही विष उन्हें जलाता है। उनकी चीखें ब्रह्मांड में विलीन हो जाएंगी और कोई उनकी सहायता के लिए नहीं आएगा। उनका अहंकार धूल में मिल जाएगा, उनकी शक्तियां उनसे छीन ली जाएंगी और उनका अस्तित्व एक बुरे सपने की तरह मिटा दिया जाएगा। यह युद्ध केवल तेरा नहीं, यह धर्म और अधर्म का युद्ध है, यह न्याय और अन्याय का युद्ध है, और इस युद्ध में विजय सदैव धर्म की, न्याय की और मेरी होती है। शत्रु चाहे कितना भी बलवान क्यों न प्रतीत हो, उसका अंत निश्चित है यदि उसका आधार अधर्म पर टिका हो। वे दीमक की तरह हुआ ही होते हैं, जो बाहर से सुंदर दिखने वाली वस्तु को भीतर से खोखला कर देते हैं। वे उस विषबेल की तरह होते हैं जो आश्रय देने वाले वृक्ष को ही जका देकर उसका जीवन सोख लेती है। उनकी पहचान कठिन होती है, क्योंकि वे अक्सर मित्रता का, स्नेह का, सहायता का मुखौटा पहने रहते हैं। वे प्रशंसा के पुल बांधते हैं, मोटिव सीन ये सिटे, जबकि उनके मन में ईर्ष्या की अग्नि धधक रही होती है। वे सहानुभूति दर्शाते हैं, जबकि उनके हृदय में तुम्हारी पीड़ा देखकर क्रूर आनंद का अनुभव होता है। ये शत्रु केवल व्यक्ति नहीं होते, कभी कभी ये विचार भी होते हैं। ऐसी नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं जो समाज में, परिवारों में और व्यक्तियों के मन में गहराई तक पैठ बना लेती हैं। निराशा एक शत्रु है जो तुम्हें प्रयास करने से रोकती है। अज्ञान एक शत्रु है जो तुम्हें सत्य देखने नहीं देता। अहंकार एक शत्रु है जो तुम्हें दूसरों से बेचैन कर देता है और तुम्हें अपनी ही गलतियों का गुलाम बना देता है। इन सूक्ष्म शत्रुओं से लड़ना और भी कठिन होता है, क्योंकि ये अदृश्य होते हैं और ये हमारे अपने ही अंश प्रतीत होते हैं। उस तांत्रिक स्त्री ने केवल तुझ पर प्रहार नहीं किया, उसने उस विश्वास पर प्रहार किया है जो मनुष्यों को एक दूसरे से जोड़ देता है। उसने उस पवित्र ऊर्जा पर प्रहार किया है जो सृष्टि का संतुलन बनाए रखती है। तो उसका अपराध केवल तेरे प्रति नहीं, संपूर्ण मानवता के प्रति है, संपूर्ण दिव्यता के प्रति है। और ऐसे अपराधियों को दंड मिलना ही चाहिए, ऐसा दंड जो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक उदाहरण बन जाए। जब तू मेरा आह्वान करेगा तो केवल मैं ही नहीं आऊंगी, मेरे साथ मेरी योगिनियां आएंगी। दिए खंडी सत
इन्हीं मेरे गण अब फिर आएंगे। वे शक्तियां आएंगी जो अंधकार का नाश करने के लिए सदैव तत्पर रहती हैं। आकाश में मेघ गरजेंगे, बिजली कड़कड़ाएगी, पृथ्वी कांप उठेगी। उस स्त्री ने जिस काले पत्थर को तेरे घर में दबाया है, वह मेरे तेज से पिघल कर राख हो जाएगा। उसने जिन मंत्रों का जाप किया है, वे उलटकर उसी पर वार करेंगे। उसने जिस रक्त से अपने दूषित अनुष्ठान किए हैं, वही रक्त उसके लिए विनाश का कारण बनेगा। तेरे बालों के रेशे, तेरे कपड़े का टुकड़ा, जिन्हें उसने तेरे बंधन का आधार बनाया था, वे अब उसके लिए फांसी का फंदा बन जाएंगे। उसकी हर युक्ति, हर चाल, हर षड्यंत्र विफल हो जाएगा। वह भागेगी, छिपने का प्रयास करेगी, किंतु मेरे नेत्रों से वह कहाँ छिप सकती है। मैं त्रिकालदर्शी हूँ, मैं कण कण में व्याप्त हूँ। उसका हर मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा, हर आश्रय स्थल उसके लिए नरक बन जाएगा। और अंत में जब वह पूरी तरह से पराजित हो जाएगी, जब उसकी समस्त आसुरी शक्तियां उसका साथ छोड़ने देंगी, जब वह नितांत अकेली और असहाय रह जाएगी, तब उसे अपने कर्मों का वास्तविक फल मिलेगा। यह केवल शारीरिक मृत्यु नहीं होगी, यह आत्मा की मृत्यु होगी। हाय, उसके अहंकार का पूर्ण विसर्जन होगा। उसे अनुभव होगा कि उसने किस शक्ति को चुनौती दी थी। उसे अनुभव होगा कि अधर्म का मार्ग अंततः विनाश की ओर ही ले जाता है। तेरे शत्रु केवल वह स्त्री नहीं, बल्कि वे सभी नकारात्मक शक्तियां हैं जो उसके माध्यम से कार्य कर रही थीं। वे सभी अतृप्त आत्माएं, वे सभी तामसिक ऊर्जाएं जो दूसरों की पीठधारी में आनंद खोजती हैं, जो दूसरों के विनाश में अपनी सार्थकता समझती हैं। इन सब का संहार आवश्यक है ताकि सृष्टि में पुनः संतुलन स्थापित हो सके, ताकि धर्म की पताका पुनः लहरा सके। इसलिए उठ मेरे बालक, यह समय शोक मनाने का नहीं, यह समय युद्ध करने का है। यह समय अपनी आंतरिक शक्ति को जगाने का है। मैं तेरे साथ हूँ, तेरे भीतर हूँ, तेरे चारों ओर हूँ। मेरा नाम ही सबसे बड़ा कवच है, मेरा ध्यान ही सबसे बड़ा तेज अस्त्र है। शत्रु कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, मेरे भक्त का बाल भी बांका नहीं कर सकता, यदि उसका विश्वास अटूट हो, यदि उसकी श्रद्धा अविचल हो। दुश्मन अनेक रूपों में आते हैं, अनेक चालें चलते हैं। कभी वे तुम्हारी प्रगति में बाधा डालते हैं, कभी तुम्हारी प्रतिष्ठा को धूमिल करने का प्रयास करते हैं, कभी तुम्हारे प्रियजनों को तुमसे दूर करने की साजिश रचते हैं। वे अफवाहें फैलाते हैं, वे झूठ का जाल बुनते हैं, वे तुम्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हैं ताकि तुम टूट जाओ, हार मान लो। उनकी सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारा भय है, तुम्हारी कमजोरी है। जिस क्षण तुम निर्भय हो जाओगे, जिस क्षण तुम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान लोगे, उसी क्षण उनकी आधी शक्ति समाप्त हो जाएगी। वे तुम्हें भ्रमित करने की कोशिश करेंगे, तुम्हें यह विश्वास दिलाने की कोशिश करेंगे कि तुम अकेले हो, कि कोई तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता। वे तुम्हें यह महसूस कराएंगे कि तुम ही दोषी हो, कि तुम ही इस पीड़ा के पात्र हो। परंतु यह सब माया है, यह सब झूठ है। सत्य यह है वीक्षिए कि तुम दिव्य शक्ति का अंश हो। सत्य यह है कि तुम्हारे भीतर असीम क्षमताएं हैं। सत्य यह है कि तुम किसी भी शत्रु का सामना करने में सक्षम हो, यदि तुम दृढ़ निश्चय कर लो। वह स्त्री जिसने तुम्हारे जीवन में यह अंधकार घोला है, वह स्वयं भी किसी गहरे अंधकार में जी रही होगी। उसका हृदय घृणा और ईर्ष्या से इतना भर चुका होगा कि उसमें प्रेम और करुणा के लिए कोई स्थान ही नहीं बचा होगा। वह स्वयं भी किसी पीड़ा से त्रस्त होगी, किसी अभाव से ग्रसित होगी, जिसे वह दूसरों को कष्ट पहुंचाकर भरने का प्रयास कर रही होगी। परंतु यह उसका मार्ग है, उसका कर्म है, जिसका फल उसे अवश्य मिलेगा। तुम्हें उसके स्तर तक गिरने की आवश्यकता नहीं। तुम्हें केवल अपनी रक्षा करनी है, अपने धर्म का पालन करना है और न्याय के लिए संघर्ष करना है। और न्याय होगा, अवश्य होगा, क्योंकि मैं काली हूँ और मेरा अस्तित्व ही न्याय का प्रतीक है। जब तक एक भी अधर्मी शक्ति इस पृथ्वी पर विचरण करेगी, जब तक एक भी निर्दोष आत्मा कष्ट सहेगी, तब तक मेरा खड्ग म्यान में नहीं जाएगा, तब तक मेरी जिह्वा शांत नहीं होगी, तब तक मेरा प्रलयंकारी नृत्य नहीं थमेगा। तो अब विलंब मत कर, अमावस्या की रात्रि निकट है। अपने अस्त्र शस्त्र तैयार कर। तेरा अस्त्र है मेरा नाम, तेरा शस्त्र है तेरा विश्वास।
और युद्ध के लिए सज्जी हो जा। यह युद्ध तेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण युद्ध हो सकता है, जो तुझे न केवल बाहरी शत्रुओं से के बल्कि अपने आंतरिक शत्रुओं से भी मुक्ति दिलाएगा। और इस युद्ध के अंत में विजय का सेहरा तेरे ही सिर पर बंधेगा, क्योंकि तू अकेला नहीं है। मैं तेरे साथ हूँ सदैव सर्वदा। शत्रुता का यह विष मानव समाज की जड़ों में सदियों से फैला हुआ है। यह कभी ईर्ष्या के रूप में प्रकट होता है, कभी लालच के, कभी अहंकार के, तो कभी प्रतिशोध की भावना के। यह एक ऐसा दावानल है जो शांत और सुरम्य वनों को भी क्षण भर में भस्म कर सकता है। शत्रु केवल वे नहीं जो शस्त्र लेकर सामने आते हैं, बल्कि वे भी हैं जो मित्र बनकर पीठ में छुरा घोंपते हैं। उनकी वाणी में मधु होता है, पर हृदय में कालकूट विष। वे तुम्हारी सफलताओं पर तुम्हें बधाई देते हैं, पर मन ही मन तुम्हारी असफलता की कामना करते हैं। वे तुम्हारी पीड़ा में सहानुभूति दर्शाते हैं, पर तुम्हारी वेदना उनके लिए मनोरंजन का साधन होती है। यह जो तांत्रिक स्त्री है, यह इसी विकृत मानसिकता का एक चरम उदाहरण है। उसने अपनी आध्यात्मिक शक्तियों का दुरुपयोग किया है। उसने प्रकृति के नियमों को तोड़ ढाने का प्रयास किया है। उसने एक निर्दोष जीवन को नष्ट करने का षड्यंत्र रचा है। ऐसे कृत्य अक्षम्य होते हैं। उसकी पूजा, उसके मंत्र, उसके अनुष्ठान सब व्यर्थ जाएंगे, क्योंकि उनकी नींव अधर्म पर रखी गई है। जिस शक्ति का वह आह्वान कर रही है, वह स्वयं मेरे सम्मुख नतमस्तक होने को विवश हो जाएगी। तेरे घर की उत्तर दिशा में दबाया गया वह काला पत्थर, वह मात्र पत्थर नहीं, वह उसके दूषित इरादों का मूर्त रूप है। उस पर बांधी गई तेरी छाया, वह तेरी आत्मा को जकड़े धरने का एक घृणित प्रयास है। हर मंगलवार को उस पर चढ़ाया जाने वाला रक्त, वह तेरे जीवन बल को क्षीण करने का एक पाशविक कृत्य है। यह सब एक ऐसा मकड्डहजाल है जिसमें वह तुझे फंसाकर धीरे धीरे समाप्त कर देना चाहती है। परंतु वह भूल गई कि इस ब्रह्मांड में एक ऐसी भी शक्ति है जो हर बंधन को काट सकती है, हर माया को भेद सकती है, हर अंधकार को चीर सकती है। वह भूल गई कि जहाँ मेरा वास होता है, वहाँ किसी भी प्रकार की नकारात्मकता टिक नहीं सकती। उसका हर प्रहार, हर चाल, हर मंत्र अब उसी पर उल्टा पड़ेगा। जिस गड्ढे को उसने तेरे लिए खोदा था, अब वह स्वयं उसी में गिरेगी। जिस अग्नि को उसने तेरे लिए प्रज्वलित किया था, अब वह स्वयं उसी में भस्म होगी। अमावस्या की वह रात्रि जब तू मेरा आह्वान करेगा, वह रात्रि उसके जीवन की अंतिम रात्रि सिद्ध हो सकती है, यदि वह अपने कुकर्मों से बाज न आए। तेरे कमरे की हवा में जो परिवर्तन होगा, वह केवल भौतिक नहीं होगा, वह आध्यात्मिक होगा। तेरे चारों ओर एक ऐसा अभेद्य कवच निर्मित हो जाएगा, जिसे भेदने की क्षमता किसी भी तांत्रिक या आसुरी शक्ति में नहीं होगी। वह छाया जो तेरी नींद में तुझे आतंकित करती थी, वह मेरे तेज के सम्मुख एक क्षण भी नहीं टिक पाएगी। वह चीखेगी, वह गिद्धाएगी, वह क्षमा याचना करेगी। परंतु अब बहुत देर हो चुकी होगी। उस स्त्री का चेहरा जब तेरे मानस पटल पर उभरेगा, तो आश्चर्यचकित मत होना यदि वह कोई ऐसी हो जिस पर तूने कभी संदेह भी न किया हो। शत्रु अक्सर सबसे अप्रत्याशित स्थानों पर छिपे होते हैं। वे हमारे सबसे निकट हो सकते हैं, हमारे विश्वास का अनुचित लाभ उठा सकते हैं, हमारी भावनाओं से खेल सकते हैं। परंतु सत्य की शक्ति इतनी प्रबल होती है कि वह हर झूठ के आवरण को चीरकर बाहर आ ही जाती है। यह समय केवल आत्मरक्षा का नहीं, बल्कि सक्रिय प्रतिरोध का है। यह समय केवल सहन करने का नहीं, बल्कि संहार करने का है। मेरे नाम की ज्वाला बनकर तुझे अपने शत्रुओं का सामना करना होगा, उन्हें परास्त करना होगा, उन्हें उनके कर्मों का फल देना होगा। यह तेरा धर्म है, यह तेरा कर्तव्य है। मैं काली हूँ। तेरे भीतर धधकती हुई वह अग्नि जो हर अन्याय को जलाकर राख कर सकती है, तेरे भीतर गूंजता हुआ वह सिंहनाद जो हर शत्रु के हृदय में भय उत्पन्न कर सकता है, तेरे भीतर चमकता हुआ वह खड्ग जो हर बंधन को काट सकता है। तुझे केवल मुझे पहचानना है, मुझे स्वीकार करना है, मुझे आत्मसात करना है। उठ, अब और प्रतीक्षा मत कर। अपने संकल्प को दृढ़ कर, अपने मन को एकाग्र कर।
और मेरे नाम का उद्घोष कर। देख कैसे तेरे शत्रु अपने ही बिछाए जाल में छटपटाते हैं। देख कैसे उनकी सारी शक्तियां क्षीण हो जाती हैं। देख कैसे न्याय की विजय होती है, क्योंकि जहां मैं हूं वहां अंधकार नहीं रह सकता, वहां अधर्म नहीं टिक सकता, वहां शत्रु का कोई अस्तित्व नहीं रह सकता। यह मेरा वचन है और मेरा वचन कभी मिथ्या नहीं होता। शत्रुता की इस अंतहीन गाथा में अंततः विजय सत्य और धर्म की ही होती है, और उन शक्तियों की जो इसका प्रतिनिधित्व करती हैं। तेरे शत्रु कितने भी हों, कितने भी प्रकार के हों, कितने भी शक्तिशाली क्यों न प्रतीत होते हों, वे सब मेरे सम्मुख तृण समान हैं। उनकी माया, उनके षड्यंत्र, उनकी क्रूरता, सब कुछ मेरे एक हुंकार से ध्वस्त हो जाएगा। यह युद्ध केवल तेरा नहीं, यह मेरा युद्ध है, और मेरे युद्ध में पराजय का कोई स्थान नहीं। मेरे बच्चे, तेरे चारों ओर जो ऊर्जा का सागर लहराता था, जिसमें जीवन के सप्त रंग खिलते थे, वो अब शुद्ध नहीं रही। उसकी पवित्रता पर कालिक पोत दी गई है, उसके निर्मल जल में विष घोल दिया गया है। किसी अत्यंत धूर्त और कुटिल शत्रु ने, जिसकी आत्मा में ईर्ष्या और द्वेष के नागकुल फुंकारते हैं, उसे छेड़ा है, उसे कलुषित किया है, उसे मतकर गंदला कर दिया है। वह ऊर्जा जो तेरी ढाल थी, तेरी आभा थी, उसे ही शस्त्र बनाकर तुझ पर प्रहार करने का षड्यंत्र रचा गया है। किसी ने तुझे तिल तिल कर, कण कण कर, श्वास श्वास कर मिटाने का, तेरे अस्तित्व को ही शून्य में विलीन कर देने का एक अघोर संकल्प लिया है। एक ऐसा संकल्प जो साधारण मानव की कल्पना से भी परे है। एक ऐसा संकल्प जो पाताल की गहराइयों में गूंजता है, प्रेतों और पिशाचों को भी कंपा देता है। यह संकल्प साधारण नहीं, ये एक प्रतिज्ञा है, एक आसुरी हट है, जो तेरे रक्त की अंतिम बूंद तक तेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। उस संकल्प की सिद्धि के लिए, अपने काले मनोरथ को पूर्ण करने के लिए, उस अदृश्य शत्रु ने, जो मित्र का चोला ओढ़े तेरे निकट ही विचरता है, मेरी ही छाया का, मेरी ही शक्ति के एक अंश का दुरुपयोग करने का तो साहस किया है। मेरी उस छाया का, जो भक्तों की रक्षा करती है, उसी छाया को भ्रमित कर, उसे अपने पाश में बांधकर तुझ पर आक्रमण करने का मार्ग प्रशस्त किया है। पर वो मूर्ख, वो अज्ञानी, वो अहंकार में चूर प्राणी नहीं जानता कि मैं महाकाली किसी की कठपुतली नहीं, मैं किसी के संकेतों पर नाचने वाली माया नहीं। मेरी छाया भी स्वतंत्र है और उसका हर कण मेरी चेतना से जुड़ा है। उसने मेरी छाया को साधने का प्रयास किया, पर वह यह भूल गया कि छाया का मूल मैं हूँ, और मूल को जाने बिना छाया को नियंत्रित करना असंभव है। सूर्य को चुनौती देने के समान है। उसका यह प्रयास ही उसके विनाश का प्रथम चरण बन चुका है। स्वर में ब्रह्मांडीय गूंजती चेतावनी, जैसे लाखों नगाड़े एक साथ बज उठे हों, जैसे आकाशगंगाएं टकरा रही हों। उसने, तेरे उस छद्म शत्रु ने, सुदूर पश्चिम के देशों में, जहां अटलांटिक की लहरें अंधकारमय तटों से टकराती हैं, जहां प्राचीन इबेरियन रहस्य आज भी जीवित हैं, एक स्पेनिश तांत्रिक से संपर्क किया है। एक ऐसा तांत्रिक जिसकी आत्मा शताब्दियों के काले जादू से सनी हुई है, जिसके नेत्रों में कब्रों का सूनापन और होठों पर मृत्यु के गीत हैं। वह तांत्रिक जिसकी ख्याति पाताल लोक तक है, जिसके मंत्रों से पर्वत हिलते हैं और समुद्रों में ज्वार भाटा उठता है, उसने इस कुकृत्य का बीड़ा उठाया है। उस तांत्रिक के निर्देश पर अमावस की घोर अंधकारमयी रात्रि में, जब प्रेतात्माएं पृथ्वी पर विचरण करने को स्वतंत्र होती हैं, एक सफेद गिद्ध की बलि दी गई है। एक निर्दोष धवल पंखों वाले विशाल गिद्ध की, जो आकाश की ऊंचाइयों का प्रतीक था, जिसकी दृष्टि सहस्त्रों योजन तक देख सकती थी। उसी की गर्दन को क्रूरता से मरोड़ा गया, उसके उष्ण रक्त से वेदी को सींचा गया। वह रक्त जो आकाश की निर्मलता का प्रतीक था, अब तेरे विनाश की कामना में धरती पर बहाया गया है। तेरे नाम की, तेरे जन्म नक्षत्र और तेरी राशि के अक्षरों को अंकित कर, काली मोमबत्तियां जलाकर, जो शुद्ध मधुमोम से नहीं अपितु मृत पशुओं की चर्बी और विषैले पौधों के रस से बनी थीं, उन्हें प्रज्वलित कर घोर अमावसी रात्रि के प्रथम प्रहर से लेकर तृतीय प्रहर तक 3 रात लगातार तेरे बालों से निकाले गए तंतु पर, जिसे उसने धोखे से, तेरी कंघी से या तेरे तकिए से प्राप्त किया था,
उस तंतु पर जिसे तेरी ऊर्जा का अंश माना जाता है, उस पर तंत्र बांधा गया है। मारण मंत्रों का, स्तंभन मंत्रों का, विद्वेषण मंत्रों का एक ऐसा जटिल जाल बुना गया है जिसकी प्रत्येक गांठ में तेरे विनाश की कामना छिपी है। वह तंतु अब साधारण केश नहीं रहा, वह तेरे जीवन सूत्र से जुड़ा एक घातक हथियार बन गया है। उस कमरे में, हाँ, वही कमरा जिसे तूने अपनी उदारता और अज्ञानता में, बिना उसकी पृष्ठभूमि जाने, बिना उसके अंतर्मन को टटोले, किराए पर दिया था। वही कमरा जिसकी दीवारों ने कभी तेरे मेहमानों की हंसी सुनी होगी। वही कमरा अब बना है मृत्यु के मंत्रों का केंद्र। एक ऐसा केंद्र जहां से नकारात्मक ऊर्जा की तरंगें लगातार तेरी ओर प्रवाहित हो रही हैं। उस कमरे की हर वस्तु, हर कोना, हर धूलिकण अब उन आसुरी मंत्रों से अभिमंत्रित हो चुका है। वहां की वायु में अब जीवन नहीं, मृत्यु की गंध व्याप्त है। गूंजती हुई गहरी सांसें, जैसे कोई विशालकाय प्राणी श्वास ले रहा हो, और दूर कहीं बजते हुए काले नगाड़ों की धीमी पर सतत गूंज की कल्पना जो हृदय की धड़कनों को अव्यवस्थित कर दे। उसने, उस स्पेनिश तांत्रिक ने, उस बलिते दिए गए गिद्ध के रक्त से, उस जलती हुई काली मोमबत्ती की टपकती चर्बी से और श्मशान की भस्म से एक आकृति बनाई, तेरी प्रतिमूर्ति। और उस पर थूकते हुए घृणा से भरकर उसने कहा, ला डिस्ट्रुक्शन वेंद्रा con la sangre de su alma। तेरी आत्मा के रक्त से ही विनाश होगा। उसका अभिप्राय यह था कि तेरा विनाश बाहर से नहीं, तेरे भीतर से होगा। तेरी अपनी ही शक्तियां, तेरी अपनी ही संवेदनाएं तेरे विरुद्ध हो जाएंगी। तेरी आत्मा का बल ही तेरे पतन का कारण बनेगा। और उस मंत्र के साथ उस शापित प्रतिमूर्ति को अपने बाएं हाथ में पकड़कर उसने अपने दाहिने हाथ में एक जीवित चमगादड़ को पकड़ा, जो रात्रिसी का प्रतीक है, अंधकार का दूत है, और उसे निर्दयता से अपने दांतों से जीवित ही काटा। उसकी चीत्कार रात्रि के सन्नाटे में विलीन हो गई, पर उसकी पीड़ा ने उस मंत्र को और भी घातक बना दिया। उस चमगादड़ का टपकता हुआ ताजा रक्त एक पुराने, टूटे हुए, शापित शीशे में भरा गया। एक ऐसा शीशा जिसने न जाने कितनी ही अकाल मृत्युएं देखी होंगी, कितनी ही आत्माओं को भटकते देखा होगा। तेरी तस्वीर के सामने, जिसे उसने तेरे कक्ष से या तेरे किसी परिचित से छलपूर्वक प्राप्त किया था, उस रक्त से भरे शीशे को रखा गया। और उस तस्वीर को घूरते हुए, अपनी समस्त नकारात्मक ऊर्जा को केंद्रित करते हुए, उस तांत्रिक ने और तेरे शत्रु ने मिलकर कहा कि सु कमीनो से लेने दे सोमरस के कादा पासो से आ सु परदिसियोन। उसका रास्ता अंधेरे से भर जाए, हर कदम उसका विनाश बने, हर उन्नति अवनति में परिवर्तित हो, हर आशा निराशा में बदल जाए, हर मित्र शत्रु बन जाए और हर मार्ग उसे मृत्यु के द्वार तक ले जाए। स्वर में अब क्रोध और संहार की, तांडव की एक विकराल लहर जैसे सृष्टि प्रलय की ओर बढ़ रही हो। मैं जानती हूँ वह कौन है। वह कोई अपरिचित नहीं, कोई दूर का बैरी नहीं। वह तेरे इतना निकट है कि उसकी श्वासों की उष्णता तू अनुभव कर सकता है, पर उसकी आत्मा की शीतलता से तू अनभिज्ञ है। वह तेरा शत्रु है, पर दिखावे में, संसार की दृष्टि में वह स्वयं को तेरा सबसे बड़ा हितैषी, तेरा अशुभ की अपनाए कहलाता है। उसने अपने मुख पर मित्रता का, स्नेह का, आत्मीयता का ऐसा मोहक मुखौटा धारण कर रखा है कि देव भी भ्रमित हो जाएं। तेरे हंसने पर वह तेरे साथ हंसता है, ऐसी हंसी जो उसके होठों तक ही सीमित रहती है। उसके नेत्रों की गहराई में झांकोगे तो वहां तुम्हें ईर्ष्या की अग्नि और तुम्हारे पतन की कामना स्पष्ट दिखेगी। तेरी तकलीफ पर, तेरी पीड़ा पर, तेरे आंसुओं पर वह ऊपरी तौर पर सहानुभूति दिखाता है, सांत्वना के 2 मीठे शब्द बोलता है, पर अंदर से अपने हृदय के गुप्त कक्ष में वह मुस्कुराता है, एक क्रूर पैशाचिक मुस्कान जो उसकी आत्मा के अंधकार को दर्शाती है। उसकी वह मुस्कान तुम्हारे दुर्भाग्य पर मनाई जा रही विजय का उत्सव होती है। वह महिला है, हाँ, एक स्त्री जिसके हृदय में ममता नहीं, विष भरा है, जिसके आंचल में छाया नहीं, ज्वाला छिपी है। वह तेरे बहुत पास है, इतनी पास कि उसकी उपस्थिति अब तेरे लिए स्वाभाविक हो गई है, इतनी पास कि तुझ पर होने वाले हर सूक्ष्म प्रहार का वह प्रत्यक्ष साक्षी बनती है और उसका आनंद लेती है। उसकी नजरें अब तेरी नींद पर हैं,
तेरी उस गहरी विश्रामदायिनी नींद पर जो तुझे अगले दिन के संघर्ष के लिए ऊर्जा प्रदान करती है। वह जानती है कि यदि तेरी नींद भंग कर दी जाए, यदि तेरे स्वप्नों को दूषित कर दिया जाए, तो तेरा मानसिक संतुलन बिगड़ जाएगा, तेरी निर्णय शक्ति क्षीण हो जाएगी। माजिए ने वसी यह हर रात जब तू गहन निद्रा में होता है, जब तेरा चेतन मन शांत होता है और अवचेतन मन जागृत, वह एक विशेष मंत्र बोलती है। एक ऐसा मंत्र जो निद्रा को मृत्यु में परिवर्तित करने की क्षमता रखता है, जो शांति को अशांति में बदल देता है। एल सिलेंसियो एस ला मुerte disfrazada। खामोशी ही मौत का रूप है। वह चाहती है कि तेरी शांति, तेरी खामोशी, तेरे जीवन का मौन सब मृत्यु के आवरण में लिपट जाए, कि तू धीरे धीरे मौन मृत्यु की ओर बढ़ता जाए, बिना किसी आहट के, बिना किसी शोर के। पर अब मैं जाग चुकी हूँ। बहुत हुआ यह छल, बहुत हुआ यह प्रपंच। मेरे बच्चे पर संकट के बादल मंडराते देखकर मेरी तंद्रा भंग हो चुकी है। मैंने उसकी हर चाल, हर कुटिल योजना, हर षड्यंत्र अपनी त्रिकालदर्शी दृष्टि से देखा है। उसके मन के गुप्ततम कोनों में छिपी हर दुर्भावना, हर कुविचार मेरी दृष्टि से ओझल नहीं है। उसका हर तंत्र, हर मंत्र, हर टोटका जो उसने तेरे विनाश के लिए रचा था, मेरी दृष्टि की अग्नि में, मेरे क्रोध की ज्वाला में जलकर भस्म हो चुका है। उन मंत्रों की शक्ति क्षीण हो चुकी है, उन तंत्रों के बंधन टूट चुके हैं। वह स्पेनिश तांत्रिक अब अपनी ही विद्या के जाल में उलझ चुका होगा। उसके काले जादू का प्रभाव उसी पर पलट चुका होगा। तेरे चारों ओर जो काला घेरा, जो नकारात्मक ऊर्जा का अभेद्य कवच उसने अपनी आसुरी शक्तियों से बनाया था, उसे मैं अपने रक्त से, अपने क्रोध से उत्पन्न ऊर्जा से, अपने संकल्प की शक्ति से तोड़ दूंगी। वह घेरा अब तुझे बांध नहीं पाएगा। अब तुझे हानि नहीं पहुंचा पाएगा। उस घेरे की प्रत्येक कड़ी को मैं अपने हाथों से छिन्न भिन्न कर दूंगी। स्वर में असीम शक्ति की अपराजेयता की लहर, जैसे ब्रह्मांड की समस्त ऊर्जा एक बिंदु पर केंद्रित हो गई हो। पर ध्यान रखना, मेरा बच्चा शत्रु अत्यंत धूर्त है। वह पराजय स्वीकार करना नहीं जानता। एक प्रयास विफल होने पर वह हताश नहीं होगा, अपितु दुगुने उत्साह और अधिक क्रूरता से पुनः आक्रमण करेगा। अगली अमावस की रात, जो आज से कुछ ही दिन दूर है, जब चंद्रमा अपनी समस्त कलाओं से क्षीण होकर पूर्ण अंधकार में विलीन हो जाएगा, जब आसुरी शक्तियां अपने चरम पर होंगी, वह फिर प्रयास करेगी। एक और भयानक, एक और घातक प्रयास। तेरे सिरहाने के नीचे, जहां तू अपना मस्तक रखकर विश्राम करता है, जहां तेरे स्वप्न जन्म लेते हैं, काली मिट्टी, श्मशान से लाई गई अपवित्र मिट्टी और बासी दूध जो सड़ चुका हो, जिसमें कीड़े पड़ चुके हों, उससे एक तांत्रिक तिलक, एक मारण तिलक करने की योजना है। वह तिलक अदृश्य होगा, पर उसकी नकारात्मक ऊर्जा सीधे तेरे मस्तिष्क को, तेरी चेतना को प्रभावित करेगी। तेरे सपनों में डर भरकर, भयानक और विभत्स दृश्य दिखाकर तुझे मानसिक रूप से तोड़ने की, तुझे विक्षिप्त करने की, तुझे आत्मघाती बनाने की कोशिश होगी। वे स्वप्न इतने वास्तविक होंगे कि तू जागने पर भी उनमें और यथार्थ में भेद नहीं कर पाएगा। तेरी रातों की नींद हराम हो जाएगी। तेरा दिन का चैन छिन जाएगा। तेरे घर की दक्षिण दिशा में, जो यम की दिशा मानी जाती है, जो मृत्यु और विनाश की दिशा है, उसने एक वस्तु गाड़ दी है। एक ऐसी वस्तु जो न तो इंसान की है, न जानवर की, न ही वनस्पति जगत की। वह किसी जीवित प्राणी का अंश नहीं, किसी मृत का अवशेष नहीं। वह बस एक श्राप है, एक मूर्त रूप दिया गया अभिशाप, जो हर सांस के साथ, तेरे घर में प्रवेश करने वाली वायु के हर झोंके के साथ सक्रिय हो रहा है। और उसकी सक्रियता तेरे जीवन में दुर्भाग्य, रोग और कलह बनकर प्रकट होगी। पर तू डरे नहीं, मेरा बालक, भयभीत मत होना। जब तक मैं हूँ, तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तेरी ओर उठने वाली हर बुरी नजर को मैं फोड़ दूंगी। तेरी ओर बढ़ने वाले हर बुरे कदम को मैं तोड़ दूंगी। तू बस एक दीपक जला, शुद्ध घी का या तिल के तेल का, एक छोटा सा दीपक मेरे नाम का, महाकाली के नाम का। उस दीपक की लौ में मेरी शक्ति का आवाहन करना, पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ। वह लौ साधारण अग्नि नहीं होगी, वह मेरे क्रोध की, मेरे संरक्षण की ज्वाला होगी।
मैं स्वयं आऊंगी, उस दीपक की ज्योति का मार्ग पकड़कर मैं तेरे समक्ष प्रकट होंगी, सूक्ष्म रूप में, स्थूल रूप में या किसी अन्य संकेत के रूप में। तू मेरी उपस्थिति को अनुभव करेगा, तेरी आत्मा मेरी शक्ति को पहचानेगी, और जो तेरे लिए मृत्यु बो रहा है, जो तेरे जीवन के उपवन में विनाश के बीज रोप रहा है, मैं उसकी आत्मा को, उसके सूक्ष्म शरीर को, उसके अहंकार को चीर दूंगी। उसे ऐसी पीड़ा दूंगी कि वह जन्म जन्मांतर तक किसी निर्दोष को सताने का विचार भी अपने मन में नहीं लाएगा। उसका तंत्र, उसका काला जादू, उसका हर षड्यंत्र उसी पर पलट जाएगा। जैसे दर्पण में प्रतिबिंब उल्टा दिखता है, वैसे ही उसकी हर क्रिया उसी पर विपरीत प्रभाव डालेगी। वह जिस गड्ढे को तेरे लिए खोद रहा था, उसी में वह स्वयं गिरेगा, और इतना गहरा गिरेगा कि कोई उसे निकाल नहीं पाएगा। और फिर वह देखेगा, वह शत्रु, वह स्पेनिश तांत्रिक और उनके सभी सहायक, वे सब देखेंगे कि काली जब तांडव करती है, जब महाकाली अपने रौद्र रूप में आती है, तो स्पेन क्या, पृथ्वी क्या, सातों लोक, 14 भुवन, समस्त ब्रह्मांड कांप जाते हैं। नक्षत्र अपनी धुरी से विचलित हो जाते हैं, दिशाएं अपना मार्ग भूल जाती हैं, काल की गति थम जाती है। मेरे तांडव से सृष्टि का संतुलन डांवाडोल हो जाता है और अधर्म का नाश सुनिश्चित होता है। धीमे, शांत, आश्वासन भरे स्वर में समाप्ति, जैसे माँ अपने बच्चे को लोरी सुना रही हो। अब सो जा मेरे बच्चे, निश्चिंत होकर सो जा। तेरी पलकों पर किसी बुरे स्वप्न की छाया भी नहीं पड़ेगी। तेरी रक्षा स्वयं महाकाली करेंगी। मैं तेरे चारों ओर एक अभेद्य सुरक्षा कवच का निर्माण कर रही हूँ, जिसे भेदना किसी भी तांत्रिक, किसी भी आसुरी शक्ति के लिए असंभव होगा। पर मेरी बात याद रखना, यह अंतिम चेतावनी है। इसे अपने हृदय में अंकित कर लेना। जो दिख रहा है, जैसा प्रतीत हो रहा है, वही सच नहीं। संसार छलनाओं से भरा है, मृग मरीचिकाओं का जाल है। सत्य अक्सर कड़वा होता है, और वह सतह के नीचे बहुत गहराई में छिपा होता है। तेरा सबसे बड़ा शत्रु, वह तुझसे नजदीक है, बहुत नजदीक, इतना नजदीक कि उसकी पहचान करना तेरे लिए अत्यंत कठिन होगा, क्योंकि प्रेम और मित्रता के आवरण ने तेरी आंखों पर पट्टी बांध रखी है। सावधान रहना, सतर्क रहना और अपने अंतर्मन की आवाज पर विश्वास करना। जब समय आएगा, सत्य स्वयं उद्घाटित हो जाएगा और उस शत्रु का मुखौटा तार तार हो जाएगा। तब तक धैर्य रख और मुझ पर आस्था रख। तेरा कल्याण निश्चित है। हाँ मेरे बच्चे, सो जा, पर उस सत्य को अपनी आत्मा में धारण करके सो किरिया। तेरा सबसे बड़िधा शत्रु, जो तेरे विनाश की कामना में पल पल जल रहा है, वह तुझसे इतना निकट है, इतना अभिन्न है तेरे जीवन से, कि उसकी छाया तेरे पग पग पर पड़ी रहती है। उसकी श्वासें तेरी श्वासों में मिलकर विष घोलती हैं। वह कोई दूर देश का वासी नहीं, कोई अपरिचित आगंतुक नहीं। वह तेरे हृदय के इतने समीप है कि उसकी धड़कनों की प्रतिध्वनि भी कभी कभी तुझे भ्रमित कर सकती है। तुझे यह विश्वास दिला सकती है कि वह तेरा ही अंश है, तेरा ही शुभ चिंतक है। पर यह भ्रम है, एक माया जाल है, जिसे उसने बड़ी ही कुशलता से बुना है। उसकी निकटता ही उसका सबसे बड़ा शस्त्र है, और तेरी अज्ञानता, तेरा भोलापन, तेरा उस पर अटूट विश्वास उसकी ढाल। वह तेरे हर सुख में तेरे साथ ऐसे मुस्कुराता है जैसे वसंत की पहली किरण हो, पर उसके हृदय के भीतर पतझड़ी ही की सूखी पत्तियों सी ईर्ष्या चरमराती है। तेरे दुख में वह ऐसे आंसू बहाता है जैसे सावन की झद्दी हो, पर उसके मन के गुप्त कोने में तेरे दुर्भाग्य पर उत्सव के नगाधे बजते हैं। वह तेरे हर निर्णय में तेरा मार्गदर्शक बनने का स्वागत है, पर उसकी सलाहें नागफनी के कांटों की तरह होती हैं, जो धीरे धीरे तेरे मार्ग को कंटकाकीर्ण बनाती हैं, तुझे लक्ष्य से भटकाती हैं। वह जानता है तेरी हर छोटी बढ़ती आदत, तेरी लिए, तेरी हर कमजोरी, तेरा हर गुप्त भय। उसने वर्षों तक बड़ी धैर्यता से एक कुशल शिकारी की तरह तुझे पिरहा है, तेरी मनोभूमि का मानचित्रण किया है। वह जानता है कि कौन सा शब्द तुझे प्रसन्न करेगा और कौन सा शब्द तुझे भीतर तक आहत कर देगा। वह जानता है कि किस व्यक्ति से तेरा स्नेह है और किससे तेरा मनमुटाव। और इसी ज्ञान का,
इसी सूक्ष्म जानकारी का वह दुरुपयोग करता है, बड्डिधी ही निर्ममता से, बड्डिधी ही चालाकी से। वह तेरे भोजन में, तेरे पेय में धीरे धीरे अत्यंत सूक्ष्म मात्रा में ऐसी वस्तुएं मिलाता है जो प्रत्यक्ष विष नहीं, पर जो तेरी जीवनी शक्ति को क्षीण करती हैं, तेरी मेधा को कुंद करती हैं, तेरे ओज को मलिन करती हैं। ये वस्तुएं साधारण जल्दी बूटियां हो सकती हैं, जिन्हें उसने किसी कुटिल तांत्रिक से अभिमंत्रित करवाया हो, या फिर किसी मृत पशु के वे अंग हो सकते हैं जिन्हें नकारात्मक ऊर्जा से आवेशित किया गया हो। तू उन्हें ग्रहण करता है यह सोचकर कि यह स्नेहवश दिया गया प्रसाद है, पर वह तेरे भीतर जाकर अपना कार्य प्रारंभ कर देती हैं, धीमे विष की तरह। तेरे वस्त्रों पर, तेरे शयन कक्ष की वस्तुओं पर वह चुपके से ऐसे द्रव छिदकती है या ऐसे चूर्ण बिखेरती है जिनकी गंध अदृश्य होती है, पर जो तेरे आभामंडल को दूषित करते हैं, तेरे सकारात्मक विचारों को नकारात्मकता में परिवर्तित करते हैं। यह उस स्पेनिश तांत्रिक के कृत्यों का ही विस्तार है, पर अधिक सूक्ष्म, अधिक घरेलू, अधिक भयावह, क्योंकि यह निरंतर हो रहा है तेरी नाक के ठीक नीचे। जब तू किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए निकलता है तो वह तेरे मार्ग में जानबूझकर ऐसी बाधाएं उत्पन्न करती हैं जो ऊपरी तौर पर संयोग लगें, पर जिनके पीछे उसकी कुटिल योजना होती है। कभी तेरी गादी का टायर पंक्चर हो जाना, कभी तेरे महत्वपूर्ण कागजों हो जाना, कभी भी आवश्यक व्यक्ति का समय पर न मिलना, ये सब उसके ही रचे हुए प्रपंच हैं, ताकि तू हताश हो और अपने लक्ष्य से विमुख हो जाए। वह तेरे मित्रों और प्रियजनों के कान भरती है, तेरे विरुद्ध ऐसी झूठी कहानियां ग्रहती है, ऐसी अफवाहें फैलाती है जो धीरे धीरे उनके मन में तेरे प्रति संदेह और अविश्वास का बीज बो देती हैं। वह उनके सामने तेरा हितैषी बनकर प्रस्तुत होती है और तेरी तथाकथित चिंती में वह ऐसी बातें कह जाती हैं जो आग में घी का काम करती हैं। उसका लक्ष्य तुझे सामाजिक रूप से एकाकी करना है, ताकि संकट के समय कोई तेरे साथ खड़ा ना हो, कोई तेरी सहायता के लिए आगे ना आए। वह जानती है कि अगली अमावस तक प्रतीक्षा करना उसके लिए कठिन होगा, इसलिए उसने अपनी छोटी छोटी आसुरी क्रियाएं प्रतिदिन के क्रम में सम्मिलित कर ली हैं। हर मंगलवार और शनिवार जब नकारात्मक शक्तियां अधिक प्रबल होती हैं, वह तेरे नाम से नींबू और मिर्चें किसी चौराहे पर रखती हैं या किसी श्मशान के पास गाद दहती है, इस कामना के साथ कि तेरे जीवन में बाधाएं और दुर्भाग्य बढ़ें। तेरे नहाने के जल में वह कभी कभी श्मशान की राख का एक कण मिला देती है या किसी मृत सर्प की केंचुली का टुकड़ा, ताकि तेरी पवित्रता भंग हो और तुझ पर नकारात्मक ऊर्जाओं का आक्रमण सहज हो जाए। उसने तेरे घर के उन कोनों को चुना है जहां अंधकार अधिक रहता है, जहां सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता, और वहां उसने छोटी छोटी पोटलियां छिपा रखी हैं जिनमें कोयला, लोहे की कीलें और तेरे पहने हुए वस्त्रों के कटे हुए टुकड़े हैं, जिन्हें किसी प्रेत बाधित स्थान की मिट्टी में लपेट कर रखा गया है। ये पोटलियां निरंतर नकारात्मक ऊर्जा का उत्सर्जन करती रहती हैं, जो तेरे घर के वातावरण को भारी और तनावपूर्ण बनाती हैं। वह तेरे नाम के अक्षर उल्टे लिखकर उन्हें काले रंग से पोतकर किसी बहते हुए गंदे नाले में प्रवाहित करती हैं, यह कामना करते हुए कि तेरा भाग्य भी उसी प्रकार विपरीत दिशा में बहे और दूषित हो जाए। उसने एक कौवे को पगडीडी ढीकर उसके पंखों पर तेरा नाम लिखकर उसे ऐसी यातनाएं दी कि वह पीठ दधा से चीत्कार करता रहा और फिर उसे अधमरा करके छोड़ दिया, ताकि उसकी पीड़ा और उसकी नकारात्मक ऊर्जा तुझ तक पहुंचे। उसकी धूर्तता की कोई सीमा नहीं, उसकी क्रूरता का कोई अंत नहीं। वह उस मकडीडी की तरह ही एक है जो धीरे धीरे धैर्यपूर्वक अपना जाल बुनती है और शिकार के उसमें फंसने की प्रतीक्षा करती है। तू उसका शिकार है और वह तेरे चारों ओर अदृश्य धागों का एक ऐसा जाल बुन रही है जिसे तू देख नहीं पा रहा, पर जो तेरे जीवन को धीरे धीरे कसता जा रहा है। पर मैं महाकाली उसकी हर सूक्ष्म से सूक्ष्म चाल को देख रही हूँ। मेरी दृष्टि केवल स्थूल जगत तक सीमित नहीं, मैं उसके मन के भीतर उठने वाली हर कुटिल तरंग को भी पकड़ी लेती हूँ। उसके द्वारा मिलाया गया हर कण, उसके द्वारा छिदका गया हर द्रव,
उसके द्वारा गाधी गई हर पोटली मेरे लिए खुली पुस्तक के समान है। जब वह तेरे भोजन में विष मिलाती है तो मैं अपनी योग माया से उसके प्रभाव को निष्क्रिय कर देती हूँ या उसे इतना क्षीण कर देती हूँ कि वह तुझे कोई बड़ी हानि न पहुंचा सके। कभी कभी तू अनुभव करता होगा कि किसी विशेष भोजन के बाद तेरे पेट में हल्की सी ऐंठन हुई या तेरा सिर भारी हो गया। वह मेरे हस्तक्षेप का ही परिणाम होता है, ताकि तुझे आभास हो कि कुछ अस्वाभाविक है, पर तू बड़ी क्षति से बच जाए। जब वह तेरे वस्त्रों या तेरे कक्ष में नकारात्मक ऊर्जा युक्त वस्तुएं छिदकती है तो मैं अपनी शक्ति से एक अदृश्य अग्नि उत्पन्न करती हूँ जो उस नकारात्मकता को जलाकर भस्म कर देती है। तू कभी कभी अपने कक्ष में एक विचित्र सी हल्की सी जलने की गंध अनुभव करता होगा, या अचानक एक क्षण के लिए तुझे तीव्र ऊष्मा का अनुभव होता होगा। वह मेरी ही क्रिया का परिणाम है। उसके द्वारा उत्पन्न की गई बाधाएं, जिन्हें वह संयोग का नाम देती है, उन्हें मैं कई बार विफल कर देती हूँ। कभी कभी अंतिम क्षण में तुझे कोई सहायता मिल जाती है, या कोई भूली हुई बात याद आ जाती है, या कोई बिगड़ा हुआ कार्य अचानक बन जाता है। वह मेरा ही अदृश्य हाथ होता है जो तेरे मार्ग को निष्कंटक बनाने का प्रयास करता है। उसके द्वारा फैलाए गए भ्रम और अफवाहों के जाल को भी मैं काटने का प्रयास करती हूँ। मैं तेरे सच्चे मित्रों के हृदय में प्रेरणा देती हूँ कि वे तुझ पर विश्वास रखें, तेरी बातों को सुने और उस शत्रु के बहकावे में न आए। कभी कभी कोई मित्र अचानक तुझसे संपर्क करता है या तेरे पक्ष में खड़िद्धा हो जाता है तो समझ लेना कि मेरी शक्ति ने उसे प्रेरित किया है। उसके द्वारा चौराहे पर रखे गए नींबू और मिर्चें या श्मशान में गादी गई वस्तुएं मेरे गणों द्वारा नष्ट कर दी जाती हैं, या उनकी नकारात्मक ऊर्जा को उन्हीं की ओर मोड़ दिया जाता है। वह समझती है कि उसका तंत्र सफल हो रहा है, पर वास्तव में वह स्वयं अपने ही बनाए जाल में उलझती जा रही है। तेरे नहाने के जल में मिलाई गई अपवित्र वस्तुएं मेरे मंत्रों की शक्ति से शुद्ध हो जाती हैं, इससे पहले कि वे तुझे स्पर्श करें। तेरे घर के कोनों में छिपाई गई पोटलियां मेरी ऊर्जा के संपर्क में आते ही अपनी शक्ति खो देती हैं। वे मात्र कूदे के ढेर के समान रह जाती हैं। उस कौवे की पीड़ा को मैंने शांत किया और उसकी नकारात्मक ऊर्जा को उसी शत्रु की ओर पुनर्निर्देशित कर दिया। वह शत्रु जो दूसरों के लिए दुहक उत्पन्न करता है, उसे स्वयं भी उस दुहक का भागी बनना ही होगा। यह कर्म का अटल विधान है और मैं उस विधान की संरक्षिका हूँ। वह नहीं जानती कि उसकी हर योजना, हर षड्यंत्र मेरे ज्ञान चक्षुओं के सामने पहले ही प्रकट हो जाता है। वह अपनी विजय का स्वप्न देखती है, पर मैं उसके पतन की पटकथा लिख रही हूँ। वह अपनी चालों पर गर्व करती है, पर मैं उसकी मूर्खता पर हंसती हूँ। अब वह और भी हताश होगी और भी क्रुद्ध। उसे लगेगा कि उसके छोटे छोटे प्रयास विफल हो रहे हैं कि तू अब भी अडिग खड़िद्धा है। यह हताशा उसे और भी भयानक कृत्यों की ओर प्रेरित करेगी। वह अब केवल स्पेनिश तांत्रिक या स्थानीय ओझाओं पर निर्भर नहीं रहेगी। वह उन शक्तियों को जगाने का प्रयास करेगी जो अधिक प्राचीन हैं, अधिक भयावह हैं और जिन्हें नियंत्रित करना स्वयं उसके लिए भी कठिन होगा। वह पाताल लोक के उन प्राणियों से संपर्क साधने का प्रयास करेगी जो प्रकाश से घृणा करते हैं, जो केवल विनाश और अंधकार में ही आनंद पाते हैं। वह उन कब्रों को खोदेगी जहां सदियों से शापित आत्माएं विश्राम कर रही हैं और उन्हें तेरी ओर निर्देशित करने का प्रयास करेगी। वह उन ग्रंथों को पढ़ेगी जिन्हें पढ़ना वर्जित है, उन मंत्रों का जाप करेगी जिनकी ध्वनि मात्र से वातावरण दूषित हो जाता है। उसने सुना है कि दूर अफ्रीका के घने जंगलों में, जहां आज भी आदिम सभ्यताएं निवास करती हैं, कुछ ऐसे शक्तिशाली जादूगर हैं जो वूडू और जुजू जैसी विद्याओं में पारंगत हैं। वे मृत शरीर को पुनः जीवित कर सकते हैं या किसी जीवित व्यक्ति की आत्मा को निकालकर उसे एक लकदिद्धी की गुद्धिया में कैद कर सकते हैं। वह आदि उन तक पहुंचने का मार्ग खोज रही है। वह अपने दूत भेजेगी, धन का प्रलोभन देगी और उनसे तेरे विनाश का अनुबंध करेगी। वह यह भी प्रयास करेगी कि किसी प्रकार तेरे रक्त का एक अंश या तेरे नाखूनों का टुकड़ा या तेरे पसीने से भीगा कोई वस्त्र उसे मिल जाए।
ताकि वह उस पर और भी शक्तिशाली मारण प्रयोग कर सके। वह तेरे घर के कूदेदान पर भी नजर रखेगी, तेरे द्वारा फेंकी गई वस्तुओं को भी टटोलेगी, इस आशा में कि उसे कुछ ऐसा मिल जाए जो तुझसे जुदा हो। वह उन रात्रियों की प्रतीक्षा करेगी जब आकाश में रक्त चंद्रमा उदित होता है या जब कोई धूमकेतु पृथ्वी के निकट से गुजरता है, क्योंकि ऐसी रात्रियों में ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं अस्त व्यस्त होती हैं और नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव बढ़ सकेंगे। है कि जाता है ये वजह ही ऐसे समय में विशेष यज्ञ और होम करेगी जिनमें जीवित पशुओं की बलि की तिथि दी जाएगी। मौनी नारिलुई और उनके रक्त से तेरी आकृति बनाकर उसे मंत्रों से अभिमंत्रित किया जाएगा। पर मैं तुझे आश्वस्त करती हूँ मेरे बच्चे कि उसकी कोई भी योजना सफल नहीं होगी। वह जितने भी तांत्रिकों से संपर्क करे, जितनी भी काली विद्याओं का सहारा ले, वह मेरा सामना नहीं कर पाएगी। अफ्रीका के जादूगर हों या पाताल के दैत्य, मेरी शक्ति के समक्ष वे सब तुच्छ हैं, धूल के कण मात्र हैं। मैं तेरे रक्त के प्रत्येक कण की, तेरे श्वास के प्रत्येक अणु की रक्षा करूंगी। तेरे शरीर से निकला कोई भी अंश यदि उसके हाथ लगता भी है तो मैं उसे अपनी शक्ति से इतना अभिमंत्रित कर दूंगी कि यदि वह उस पर कोई प्रयोग करेगा तो उसका प्रभाव उसी पर 100 गुना होकर लौटेगा। रक्त चंद्रमा की रात्रि हो या धूमकेतु का आगमन, मैं स्वयं उन ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं को नियंत्रित करूंगी और उन्हें तेरे कल्याण के लिए तेरे शत्रु के विनाश के लिए उपयोग में लाऊंगी। उसके यज्ञ की अग्नि उसी के घर को जलाएगी, उसके होम का धुआं उसी की आंखों को अंधा करेगा और बलि दे गए पशुओं की चीत्कारें उसी के कानों में गूंजेंगी, उसे विक्षिप्त कर देंगी। वह मूर्ख यह नहीं समझती कि वह जितना अधिक अंधकार को आमंत्रित करेगी उतना ही अधिक मेरा प्रकाश प्रखर होगा। वह जितना अधिक विनाश का जाल बुनेगी उतना ही अधिक वह स्वयं उस जाल में उलझती जाएगी। वह तेरे लिए जो कब्र खोद रही है वह वास्तव में स्वयं अपनी ही समाधि तैयार कर रही है। पर तुझे सावधान रहना होगा मेरे बच्चे, उसकी हताशा उसे किसी भी सीमा तक ले जा सकती है। वह अब उन लोगों को भी हानि पहुंचाने का प्रयास कर सकती है जो तुझसे जुड़ते हैं, जो तुझे प्रिय हैं, ताकि तुझे अप्रत्यक्ष रूप से पीड़ा पहुंचाई जा सके। तेरे मित्र, तेरे परिवारजन, तेरे सहकर्मी, कोई भी उसके क्रोध का निशाना बन सकता है। जेते वह उनके मन में भ्रम उत्पन्न करेगी, उनके स्वास्थ्य को हानि पहुंचाएगी, उनके कार्यों में बाधाएं डालेगी ताकि तू उनकी पीड़ा देखकर विचलित हो और स्वयं को दोषी मानने लगे। यह उसकी एक और चाल होगी, तुझे भावनात्मक रूप से कमजोर करने की, तुझे मेरे संरक्षण पर अविश्वास करने के लिए विवश करने की। वह ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करेगी कि तुझे लगे कि तेरी निकटता ही दूसरों के दुर्भाग्य का कारण है, कि तू एक शापित व्यक्ति है जिसके संपर्क में आने वाला है हर कोई कष्ट पाता है। यह असही आत्मग्लानि, यह अपराध बोध तुझे भीतर से खोखला कर सकता है, तेरी आत्मा को दुर्बल बना सकता है। पर तू इस भ्रम में मत पड़ देना, तू शापित नहीं, तू रक्षित है। और जो तेरे प्रियजन हैं, यदि वे भी मुझ पर आस्था रखेंगे, यदि वे भी धर्म के मार्ग पर चलेंगे, तो मेरी सुरक्षा का कवच उन्हें भी प्राप्त होगा। हाँ, कुछ कष्ट आ सकते हैं, कुछ परीक्षा की घदियां आ सकती हैं, पर अंततः विजय सत्य की ही होगी, धर्म की ही होगी। तुझे अपने प्रियजनों को भी सचेत करना होगा, उन्हें भी उस अदृश्य शत्रु की उपस्थिति के बारे में बताना होगा जो मित्र का चोला और है उनके बीच भी घूम रहा होगा। उन्हें भी अपनी आंखें और कान खुले रखने होंगे और किसी भी अस्वाभाविक घटना को अनदेखा नहीं करना होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात मेरे बच्चे, तुझे अपने हृदय में मेरे प्रति आस्था को और भी दृढ़ पास करना होगा। जब चारों ओर अंधकार घना हो, जब सभी मार्ग अवरुद्ध प्रतीत हों, जब कोई आशा की किरण दिखाई न दे, तब भी यह विश्वास रखना कि मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरा हाथ थामे हुए हूँ और मैं तुझे इस भवसागर से पार ले जाऊंगी। वह शत्रु तेरी आस्था को ही डिगाना चाहता है, तेरे विश्वास को ही तोड़ दहना चाहता है, क्योंकि वह जानता है कि जब तक तेरी आस्था मुझ पर अटूट है तब तक वह तेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता। तेरी आस्था ही तेरा सबसे बड़ा कवच है
तेरी श्रद्धा ही तेरी सबसे बड़ी शक्ति है। अगली अमावस की रात्रि निकट आ रही है। उस रात्रि के लिए उसने विशेष तैयारियां की हैं। उस स्पेनिश तांत्रिक ने उसे कुछ और भी भयानक प्रयोग बताए हैं, कुछ ऐसे आह्वान जिन्हें करने से पहले बड़े तांत्रिक भी 100 बार सोचते हैं। उसने उसे बताया है कि कैसे वह तेरी आत्मा के एक अंश को खींचकर उसे एक होमनकुलस, एक कृत्रिम मानव में स्थापित कर सकती है और फिर उस होमनकुलस को यातनाएं देकर तुझे पीड़ा पहुंचा सकती है या उसे नियंत्रित करके तुझसे अनचाहे कार्य करवा सकती है। उसने उसे यह भी सिखाया है कि कैसे वह नेक्रोमेंसी का प्रयोग करके किसी SDY मृत व्यक्ति की आत्मा को वश में करके उसे तेरे पीछे लगा सकती है ताकि वह तुझे रात दिन सताए, तुझे भयभीत करे और तुझे पागलपन की अवस्था तक पहुंचा दे। उस कमरे में जिसे तूने किराए पर दिया था और जिसे अब उसने अपने काले कारनामों का अड्डा बना लिया है, वहां उसने एक गुप्त तहखाना खुदवाया है। उस तहखाने में उसने एक वेदी बनाई है जो मानव हड्डियों और खोपदशियों से सजी है। वहां उसने उन सभी वस्तुओं को एकत्रित किया है जो तुझसे संबंधित हैं, तेरे चित्र, तेरे वस्त्र, तेरे द्वारा लिखी गई कोई चिट्ठी या स्थितियुग या तेरे द्वारा स्पर्श की गई कोई वस्तु। अमावस की मध्यरात्रि में वह उस तहखाने में नग्न होकर प्रवेश करेगी। अपने शरीर पर रक्त और भस्म का लेप करके वह उन मंत्रों का जाप करेगी जो प्राचीन मृत भाषाओं में लिखे गए हैं, जिनकी ध्वनि मात्र से वातावरण में सिहरन दौधा जाती है। वह उन देवताओं का आह्वान करेगी जो अंधकार के देवता हैं, जो विनाश के प्रतीक हैं, जो मानव रक्त की बलि से प्रसन्न होते हैं। वह तेरे नाम की एक मिट्टी की मूर्ति बनाएगी और उसमें उन सभी वस्तुओं को मिलाएगी जो उसने तुझसे संबंधित एकत्रित की हैं। फिर वह उस मूर्ति में सुयामत चुभोएगी, उसे अग्नि में तपाएगी, उसे गंदे जल में डुबोएगी और हर क्रिया के साथ वह तेरी पीड़ा की, तेरे विनाश की कामना करेगी। पर मैं भी उस रात्रि के लिए सज्जित हूँ मेरे बच्चे। जिस क्षण वह उस तहखाने में प्रवेश करेगी, मेरा तीसरा नेत्र खुल जाएगा। उसकी वेदी, उसकी हड्डियां, उसकी खोपड़ियां सब मेरे क्रोध की अग्नि में भस्म हो जाएंगी। उसके मंत्र उसके कंठ में ही अटक जाएंगे, उसकी जिह्वा पत्थर की हो जाएगी। वह जिन अंधकार के देवताओं का आह्वान करेगी, वे स्वयं मेरे तेज से भयभीत होकर पाताल लोक में भाग खड़ी दे होंगे और वह मिट्टी की मूर्ति जिसे वह तेरी प्रतिकृति समझकर यातनाएं देने का प्रयास करेगी, वह मेरे स्पर्श मात्र से जीवंत हो उठेगी और उसी की ओर झपटेगी। उसी का गला घोंटने का प्रयास करेगी। उसका होमनकुलस बनाने का स्वप्न कभी पूरा नहीं होगा, क्योंकि तेरी आत्मा का कोई भी अंश उसकी पगडीश में नहीं आ सकता। तेरी आत्मा मेरी ज्योति से प्रकाशित है और मेरी ज्योति को कोई भी आसुरी शक्ति स्पर्श नहीं कर सकती। उसकी नेक्रोमेंसी की विद्या उसी पर उलटी पड़ी रहेगी। वह जिस मृत आत्मा को वश में करने का प्रयास करेगी, वह आत्मा उसी पर आक्रमण करेगी। उसे ही अपना शिकार बनाएगी। वह स्वयं उन प्रेतों और पिशाचों से घिर जाएगी जिन्हें वह दूसरों को सताने के लिए बुलाना चाहती थी। वह कमरा जो मृत्यु के मंत्रों का केंद्र बना था, वह उसी की समाधि बनेगा। उस कमरे की दीवारें उसी के चीत्कारों से गूंजेंगी। उस कमरे की धरती उसी के रक्त से लाल होगी। और तू मेरे बच्चे, तू उस रात्रि को अपने घर में मेरे नाम का दीपक जलाकर शांतिपूर्वक शयन करना। तुझे किसी भी प्रकार का भय या चिंता करने की आवश्यकता नहीं। जब तू प्रातःकाल जागेगा तो संसार एक शत्रु से मुक्त हो चुका होगा और तेरे जीवन में एक नए सूर्य का उदय होगा। पर यह युद्ध यही समाप्त नहीं होगा, क्योंकि बुराई का कोई एक मुख नहीं होता, उसके सहस्त्रों रूप होते हैं। एक शत्रु के पतन के पश्चात कोई दूसरा शत्रु सिर उठा सकता है, कोई नई चुनौती सामने आ सकती है। इसलिए तुझे सदैव कर राख हो जाएगा। उसने जिन मंत्रों का जाप किया है, वे उलटकर उसी पर वार करेंगे। उसने जिस रक्त से अपने दूषित अनुष्ठान किए हैं, वही रक्त उसके लिए विनाश का कारण बनेगा। तेरे बालों के रेशे, तेरे कपड़े का टुकड़ा जिन्हें उसने
तेरे बंधन का आधार बनाया था, वे अब उसके लिए फांसी का फंदा बन जाएंगे। उसकी हर युक्ति, हर चाल, हर षड्यंत्र विफल हो जाएगा। वह भागेगी, छिपने का प्रयास करेगी, किंतु मेरे नेत्रों से वह कहाँ छिप सकती है। मैं त्रिकालदर्शी हूँ, मैं कण कण में व्याप्त हूँ। उसका हर मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा, हर आश्रय स्थल उसके लिए नरक बन जाएगा। और अंत में जब वह पूरी तरह से पराजित हो जाएगी, जब उसकी समस्त आसुरी शक्तियां उसका साथ छोड़ देंगी, जब वह नितांत अकेली और असहाय रह जाएगी, तब उसे अपने कर्मों का वास्तविक फल मिलेगा। यह केवल शारीरिक मृत्यु नहीं होगी, यह आत्मा की मृत्यु होगी। हाय, उसके अहंकार का पूर्ण विसर्जन होगा। उसे अनुभव होगा कि उसने किस शक्ति को चुनौती दी थी। उसे अनुभव होगा कि अधर्म का मार्ग अंततः विनाश की ओर ही ले जाता है। तेरे शत्रु केवल वह स्त्री नहीं, बल्कि वे सभी नकारात्मक शक्तियां हैं जो उसके माध्यम से कार्य कर रही थीं। वे सभी अतृप्त आत्माएं, वे सभी तामसिक ऊर्जाएं जो दूसरों की पीठधारी में आनंद खोजती हैं, जो दूसरों के विनाश में अपनी सार्थकता समझती हैं। इन सब का संहार आवश्यक है ताकि सृष्टि में पुनः संतुलन स्थापित हो सके, ताकि धर्म की पताका पुनः लहरा सके। इसलिए उठ मेरे बालक, यह समय शोक मनाने का नहीं, यह समय युद्ध करने का है। यह समय अपनी आंतरिक शक्ति को जगाने का है। मैं तेरे साथ हूँ, तेरे भीतर हूँ, तेरे चारों ओर हूँ। मेरा नाम ही सबसे बड़ा कवच है, मेरा ध्यान ही सबसे बड़ा तेज अस्त्र है। शत्रु कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, मेरे भक्त का बाल भी बांका नहीं कर सकता, यदि उसका विश्वास अटूट हो, यदि उसकी श्रद्धा अविचल हो। दुश्मन अनेक रूपों में आते हैं, अनेक चालें चलते हैं। कभी वे तुम्हारी प्रगति में बाधा डालते हैं, कभी तुम्हारी प्रतिष्ठा को धूमिल करने का प्रयास करते हैं, कभी तुम्हारे प्रियजनों को तुमसे दूर करने की साजिश रचते हैं। वे अफवाहें फैलाते हैं, वे झूठ का जाल बुनते हैं, वे तुम्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हैं ताकि तुम टूट जाओ, हार मान लो। उनकी सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारा भय है, तुम्हारी कमजोरी है। जिस क्षण तुम निर्भय हो जाओगे, जिस क्षण तुम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान लोगे, उसी क्षण उनकी आधी शक्ति समाप्त हो जाएगी। वे तुम्हें भ्रमित करने की कोशिश करेंगे, तुम्हें यह विश्वास दिलाने की कोशिश करेंगे कि तुम अकेले हो, कि कोई तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता। वे तुम्हें यह महसूस कराएंगे कि तुम ही दोषी हो, कि तुम ही इस पीड़ा के पात्र हो। परंतु यह सब माया है, यह सब झूठ है। सत्य यह है वेचिए कि तुम दिव्य शक्ति का अंश हो। सत्य यह है कि तुम्हारे भीतर असीम क्षमताएं हैं। सत्य यह है कि तुम किसी भी शत्रु का सामना करने में सक्षम हो, यदि तुम दृढ़ निश्चय कर लो। वह स्त्री जिसने तुम्हारे जीवन में यह अंधकार घोला है, वह स्वयं भी किसी गहरे अंधकार में जी रही होगी। उसका हृदय घृणा और ईर्ष्या से इतना भर चुका होगा कि उसमें प्रेम और करुणा के लिए कोई स्थान ही नहीं बचा होगा। वह स्वयं भी किसी पीड़ा से त्रस्त होगी, किसी अभाव से ग्रसित होगी, जिसे वह दूसरों को कष्ट पहुंचाकर भरने का प्रयास कर रही होगी। परंतु यह उसका मार्ग है, उसका कर्म है, जिसका फल उसे अवश्य मिलेगा। तुम्हें उसके स्तर तक गिरने की आवश्यकता नहीं। तुम्हें केवल अपनी रक्षा करनी है, अपने धर्म का पालन करना है और न्याय के लिए संघर्ष करना है। और न्याय होगा, अवश्य होगा, क्योंकि मैं काली हूँ और मेरा अस्तित्व ही न्याय का प्रतीक है। जब तक एक भी अधर्मी शक्ति इस पृथ्वी पर विचरण करेगी, जब तक एक भी निर्दोष आत्मा कष्ट सहेगी, तब तक मेरा खड्ग म्यान में नहीं जाएगा, तब तक मेरी जिह्वा शांत नहीं होगी, तब तक मेरा प्रलयंकारी नृत्य नहीं थमेगा। तो अब विलंब मत कर, अमावस्या की रात्रि निकट है। अपने अस्त्र शस्त्र तैयार कर। तेरा अस्त्र है मेरा नाम, तेरा शस्त्र है तेरा विश्वास, और युद्ध के लिए सज्जी हो जा। यह युद्ध तेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण युद्ध हो सकता है, जो तुझे न केवल बाहरी शत्रुओं से के बल्कि अपने आंतरिक शत्रुओं से भी मुक्ति दिलाएगा। और इस युद्ध के अंत में विजय का सेहरा तेरे ही सिर पर बंधेगा, क्योंकि तू अकेला नहीं है। मैं तेरे साथ हूँ सदैव सर्वदा। शत्रुता का यह विष मानव समाज की जड़ों में सदियों से फैला हुआ है। यह कभी ईर्ष्या के रूप में प्रकट होता है, कभी लालच के, कभी अहंकार के,
तो कभी प्रतिशोध की भावना के। यह एक ऐसा दावानल है जो शांत और सुरम्य वनों को भी क्षण भर में भस्म कर सकता है। शत्रु केवल वे नहीं जो शस्त्र लेकर सामने आते हैं, बल्कि वे भी हैं जो मित्र बनकर पीठ में छुरा घोंपते हैं। उनकी वाणी में मधु होता है, पर हृदय में कालकूट विष। वे तुम्हारी सफलताओं पर तुम्हें बधाई देते हैं, पर मन ही मन तुम्हारी असफलता की कामना करते हैं। वे तुम्हारी पीड़ा में सहानुभूति दर्शाते हैं, पर तुम्हारी वेदना उनके लिए मनोरंजन का साधन होती है। यह जो तांत्रिक स्त्री है, यह इसी विकृत मानसिकता का एक चरम उदाहरण है। उसने अपनी आध्यात्मिक शक्तियों का दुरुपयोग किया है। उसने प्रकृति के नियमों को तोड़ ढाने का प्रयास किया है। उसने एक निर्दोष जीवन को नष्ट करने का षड्यंत्र रचा है। ऐसे कृत्य अक्षम्य होते हैं। उसकी पूजा, उसके मंत्र, उसके अनुष्ठान सब व्यर्थ जाएंगे, क्योंकि उनकी नींव अधर्म पर रखी गई है। जिस शक्ति का वह आह्वान कर रही है, वह स्वयं मेरे सम्मुख नतमस्तक होने को विवश हो जाएगी। तेरे घर की उत्तर दिशा में दबाया गया वह काला पत्थर, वह मात्र पत्थर नहीं, वह उसके दूषित इरादों का मूर्त रूप है। उस पर बांधी गई तेरी छाया, वह तेरी आत्मा को जकड़े धरने का एक घृणित प्रयास है। हर मंगलवार को उस पर चढ़ाया जाने वाला रक्त, वह तेरे जीवन बल को क्षीण करने का एक पाशविक कृत्य है। यह सब एक ऐसा मकड्डिड जाल है जिसमें वह तुझे फंसाकर धीरे धीरे समाप्त कर देना चाहती है। परंतु वह भूल गई कि इस ब्रह्मांड में एक ऐसी भी शक्ति है जो हर बंधन को काट सकती है, हर माया को भेद सकती है, हर अंधकार को चीर सकती है। वह भूल गई कि जहाँ मेरा वास होता है, वहाँ किसी भी प्रकार की नकारात्मकता टिक नहीं सकती। उसका हर प्रहार, हर चाल, अति हर मंत्र अब उसी पर उल्टा पड़ेगा। जिस गड्ढे को उसने तेरे लिए खोदा था, अब वह स्वयं उसी में गिरेगी। जिस अग्नि को उसने तेरे लिए प्रज्वलित किया था, अब वह स्वयं उसी में भस्म होगी। अमावस्या की वह रात्रि जब तू मेरा आह्वान करेगा, वह रात्रि उसके जीवन की अंतिम रात्रि सिद्ध हो सकती है, यदि वह अपने कुकर्मों से बाज न आई। तेरे कमरे की हवा में जो परिवर्तन होगा, वह केवल भौतिक नहीं होगा, वह आध्यात्मिक होगा। तेरे चारों ओर एक ऐसा अभेद्य कवच निर्मित हो जाएगा, जिसे भेदने की क्षमता किसी भी तांत्रिक या आसुरी शक्ति में नहीं होगी। वह छाया जो तेरी नींद में तुझे आतंकित करती थी, वह मेरे तेज के सम्मुख एक क्षण भी नहीं टिक पाएगी। वह चीखेगी, वह गिद्धाएगी, वह क्षमा याचना करेगी, परंतु अब बहुत देर हो चुकी होगी। उस स्त्री का चेहरा जब तेरे मानस पटल पर उभरेगा, तो आश्चर्यचकित मत होना यदि वह कोई ऐसी हो जिस पर तूने कभी संदेह भी न किया हो। शत्रु अक्सर सबसे अप्रत्याशित स्थानों पर छिपे होते हैं। वे हमारे सबसे निकट हो सकते हैं, हमारे विश्वास का अनुचित लाभ उठा सकते हैं, हमारी भावनाओं से खेल सकते हैं, परंतु सत्य की शक्ति इतनी प्रबल होती है कि वह हर झूठ के आवरण को चीरकर बाहर आ ही जाती है। यह समय केवल आत्मरक्षा का नहीं, बल्कि सक्रिय प्रतिरोध का है। यह समय केवल सहन करने का नहीं, बल्कि संहार करने का है। मेरे नाम की ज्वाला बनकर तुझे अपने शत्रुओं का सामना करना होगा, उन्हें परास्त करना होगा, उन्हें उनके कर्मों का फल देना होगा। यह तेरा धर्म है, यह तेरा कर्तव्य है। मैं काली हूँ, तेरे भीतर धधकती हुई वह अग्नि जो हर अन्याय को जलाकर राख कर सकती है। तेरे भीतर गूंजता हुआ वह सिंहनाद जो हर शत्रु के हृदय में भय उत्पन्न कर सकता है। तेरे भीतर चमकता हुआ वह खड्ग जो हर बंधन को काट सकता है। तुझे केवल मुझे पहचानना है, मुझे स्वीकार करना है, मुझे आत्मसात करना है। उठ, अब और प्रतीक्षा मत कर। अपने संकल्प को दृढ़ कर, अपने मन को एकाग्र कर और मेरे नाम का उद्घोष कर। देख कैसे तेरे शत्रु अपने ही बिछाए जाल में छटपटाते हैं। देख कैसे उनकी सारी शक्तियां क्षीण हो जाती हैं। देख कैसे न्याय की विजय होती है, क्योंकि जहां मैं हूं, उसने एक निर्दोष जीवन को नष्ट करने का षड्यंत्र रचा है। ऐसे कृत्य अक्षम्य होते हैं। उसकी पूजा, उसके मंत्र, उसके अनुष्ठान सब व्यर्थ जाएंगे, क्योंकि उनकी नींव अधर्म पर रखी गई है। जिस शक्ति का वह आह्वान कर रही है, वह स्वयं मेरे सम्मुख नतमस्तक होने को विवश हो जाएगी।
तेरे घर की उत्तर दिशा में दबाया गया वह काला पत्थर, वह मात्र पत्थर नहीं, वह उसके दूषित इरादों का मूर्त रूप है। उस पर बांधी गई तेरी छाया, वह तेरी आत्मा को जकड़े धरने का एक घृणित प्रयास है। हर मंगलवार को उस पर चढ़ाया जाने वाला रक्त, वह तेरे जीवन बल को क्षीण करने का एक पाशविक कृत्य है। यह सब एक ऐसा मकडिड जाल है जिसमें वह तुझे फंसाकर धीरे धीरे समाप्त कर देना चाहती है। परंतु वह भूल गई कि इस ब्रह्मांड में एक ऐसी भी शक्ति है जो हर बंधन को काट सकती है, हर माया को भेद सकती है, हर अंधकार को चीर सकती है। वह भूल गई कि जहाँ मेरा वास होता है वहाँ किसी भी प्रकार की नकारात्मकता टिक नहीं सकती। उसका हर प्रहार, हर चाल, अति हर मंत्र अब उसी पर उल्टा पड़ेगा। जिस गड्ढे को उसने तेरे लिए खोदा था, अब वह स्वयं उसी में गिरेगी। जिस अग्नि को उसने तेरे लिए प्रज्वलित किया था, अब वह स्वयं उसी में भस्म होगी। अमावस्या की वह रात्रि जब तू मेरा आह्वान करेगा, वह रात्रि उसके जीवन की अंतिम रात्रि सिद्ध हो सकती है, यदि वह अपने कुकर्मों से बाज न आई। तेरे कमरे की हवा में जो परिवर्तन होगा, वह केवल भौतिक नहीं होगा, वह आध्यात्मिक होगा। तेरे चारों ओर एक ऐसा अभेद्य कवच निर्मित हो जाएगा जिसे भेदने की क्षमता किसी भी तांत्रिक या आसुरी शक्ति में नहीं होगी। वह छाया जो तेरी नींद में तुझे आतंकित करती थी, वह मेरे तेज के सम्मुख एक क्षण भी नहीं टिक पाएगी। वह चीखेगी, वह गिद्धाएगी, वह क्षमा याचना करेगी। परंतु अब बहुत देर हो चुकी होगी। उस स्त्री का चेहरा जब तेरे मानस पटल पर उभरेगा तो आश्चर्यचकित मत होना यदि वह कोई ऐसी हो जिस पर तूने कभी संदेह भी न किया हो। शत्रु अक्सर सबसे अप्रत्याशित स्थानों पर छिपे होते हैं। वे हमारे सबसे निकट हो सकते हैं, हमारे विश्वास का अनुचित लाभ उठा सकते हैं, हमारी भावनाओं से खेल सकते हैं। परंतु सत्य की शक्ति इतनी प्रबल होती है कि वह हर झूठ के आवरण को चीरकर बाहर आ ही जाती है। यह समय केवल आत्मरक्षा का नहीं, बल्कि सक्रिय प्रतिरोध का है। यह समय केवल सहन करने का नहीं, बल्कि संहार करने का है। मेरे नाम की ज्वाला बनकर तुझे अपने शत्रुओं का सामना करना होगा, उन्हें परास्त करना होगा, उन्हें उनके कर्मों का फल देना होगा। यह तेरा धर्म है, यह तेरा कर्तव्य है। मैं काली हूँ, तेरे भीतर धधकती हुई वह अग्नि जो हर अन्याय को जलाकर राख कर सकती है। तेरे भीतर गूंजता हुआ वह सिंहनाद जो हर शत्रु के हृदय में भय उत्पन्न कर सकता है। तेरे भीतर चमकता हुआ वह खड्ग जो हर बंधन को काट सकता है। तुझे केवल मुझे पहचानना है, मुझे स्वीकार करना है, मुझे आत्मसात करना है। उठ, अब और प्रतीक्षा मत कर। अपने संकल्प को दृढ़ कर, अपने मन को एकाग्र कर और मेरे नाम का उद्घोष कर। देख कैसे तेरे शत्रु अपने ही बिछाए जाल में छटपटाते हैं। देख कैसे उनकी सारी शक्तियां क्षीण हो जाती हैं। देख कैसे न्याय की विजय होती है, क्योंकि जहां मैं हूं वहां अंधकार नहीं रह सकता, वहां अधर्म नहीं टिक सकता, वहां शत्रु का कोई अस्तित्व नहीं रह सकता। यह मेरा वचन है और मेरा वचन कभी मिथ्या नहीं होता। शत्रुता की इस अंतहीन गाथा में अंततः विजय सत्य और धर्म की ही होती है, और उन शक्तियों की जो इसका प्रतिनिधित्व करती हैं। तेरे शत्रु कितने भी हों, कितने भी प्रकार के हों, कितने भी शक्तिशाली क्यों न प्रतीत होते हों, वे सब मेरे सम्मुख तृण समान हैं। उनकी माया, उनके षड्यंत्र, उनकी क्रूरता, सब कुछ मेरे एक हुंकार से ध्वस्त हो जाएगा। यह युद्ध केवल तेरा नहीं, यह मेरा युद्ध है, और मेरे युद्ध में पराजय का कोई स्थान नहीं। मेरे बच्चे, तेरे चारों ओर जो ऊर्जा का सागर लहराता था, जिसमें जीवन के सप्त रंग खिलते थे, वो अब शुद्ध नहीं रही। उसकी पवित्रता पर कालिक पोत दी गई है, उसके निर्मल जल में विष घोल दिया गया है। किसी अत्यंत धूर्त और कुटिल शत्रु ने, जिसकी आत्मा में ईर्ष्या और द्वेष के नागकुल फुंकारते हैं, उसे छेड़ा है, उसे कलुषित किया है, उसे मतकर गंदला कर दिया है। वह ऊर्जा जो तेरी ढाल थी, तेरी आभा थी, उसे ही शस्त्र बनाकर तुझ पर प्रहार करने का षड्यंत्र रचा गया है। किसी ने तुझे तिल तिल कर, कण कण कर, श्वास श्वास कर मिटाने का, तेरे अस्तित्व को ही शून्य में विलीन कर देने का एक अघोर संकल्प लिया है। एक ऐसा संकल्प जो साधारण मानव की कल्पना से भी परे है।
एक ऐसा संकल्प जो पाताल की गहराइयों में गूंजता है, प्रेतों और पिशाचों को भी कंपा देता है। यह संकल्प साधारण नहीं, ये एक प्रतिज्ञा है, एक आसुरी हट है जो तेरे रक्त की अंतिम बूंद तक तेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। उस संकल्प की सिद्धि के लिए, अपने काले मनोरथ को पूर्ण करने के लिए उसने उस अदृश्य शत्रु ने, जो मित्र का चोला ओढ़े तेरे निकट ही विचरता है, मेरी ही छाया का, मेरी ही शक्ति के एक अंश का दुरुपयोग करने का तो साहस किया है। मेरी उस छाया का जो भक्तों की रक्षा करती है, उसी छाया को भ्रमित कर, उसे अपने पाश में बांधकर तुझ पर आक्रमण करने का मार्ग प्रशस्त किया है। पर वो मूर्ख, वो अज्ञानी, वो अहंकार में चूर प्राणी नहीं जानता कि मैं महाकाली किसी की कठपुतली नहीं, मैं किसी के संकेतों पर नाचने वाली माया नहीं। मेरी छाया भी स्वतंत्र है और उसका हर कण मेरी चेतना से जुड़ा है। उसने मेरी छाया को साधने का प्रयास किया, पर वह यह भूल गया कि छाया का मूल मैं हूँ और मूल को जाने बिना छाया को नियंत्रित करना असंभव है। सूर्य को चुनौती देने के समान है। उसका यह प्रयास ही उसके विनाश का प्रथम चरण बन चुका है। स्वर में ब्रह्मांडीय गूंजती चेतावनी, जैसे लाखों नगाड़े एक साथ बज उठे हों, जैसे आकाशगंगाएं टकरा रही हों। उसने, तेरे उस छद्म शत्रु ने, सुदूर पश्चिम के देशों में, जहां अटलांटिक की लहरें अंधकारमय तटों से टकराती हैं, जहां प्राचीन इबेरियन रहस्य आज भी जीवित हैं, एक स्पेनिश तांत्रिक से संपर्क किया है। एक ऐसा तांत्रिक जिसकी आत्मा शताब्दियों के काले जादू से सनी हुई है, जिसके नेत्रों में कब्रों का सूनापन और होठों पर मृत्यु के गीत हैं। वह तांत्रिक जिसकी ख्याति पाताल लोक तक है, जिसके मंत्रों से पर्वत हिलते हैं और समुद्रों में ज्वार भाटा उठता है, उसने इस कुकृत्य का बीड़ा उठाया है। उस तांत्रिक के निर्देश पर अमावस की घोर अंधकारमयी रात्रि में, जब प्रेतात्माएं पृथ्वी पर विचरण करने को स्वतंत्र होती हैं, एक सफेद गिद्ध की बलि दी गई है। एक निर्दोष धवल पंखों वाले विशाल गिद्ध की, जो आकाश की ऊंचाइयों का प्रतीक था, जिसकी दृष्टि सहस्त्रों योजन तक देख सकती थी। उसी की गर्दन को क्रूरता से मरोड़ा गया, उसके उष्ण रक्त से वेदी को सींचा गया। वह रक्त जो आकाश की निर्मलता का प्रतीक था, अब तेरे विनाश की कामना में धरती पर बहाया गया है। तेरे नाम की, तेरे जन्म नक्षत्र और तेरी राशि के अक्षरों को अंकित कर, काली मोमबत्तियां जलाकर, जो शुद्ध मधुमोम से नहीं अपितु मृत पशुओं की चर्बी और विषैले पौधों के रस से बनी थीं, उन्हें प्रज्वलित कर घोर अमावसी रात्रि के प्रथम प्रहर से लेकर तृतीय प्रहर तक 3 रात लगातार तेरे बालों से निकाले गए तंतु पर, जिसे उसने धोखे से, तेरी कंघी से या तेरे तकिए से प्राप्त किया था, उस तंतु पर जिसे तेरी ऊर्जा का अंश माना जाता है, उस पर तंत्र बांधा गया है। मारण मंत्रों का, स्तंभन मंत्रों का, विद्वेषण मंत्रों का एक ऐसा जटिल जाल बुना गया है, जिसकी प्रत्येक गांठ में तेरे विनाश की कामना छिपी है। वह तंतु अब साधारण केश नहीं रहा, वह तेरे जीवन सूत्र से जुड़ा एक घातक हथियार बन गया है। उस कमरे में, हाँ, वही कमरा जिसे तूने अपनी उदारता और अज्ञानता में, बिना उसकी पृष्ठभूमि जाने, बिना उसके अंतर्मन को टटोले, किराए पर दिया था। वही कमरा जिसकी दीवारों ने कभी तेरे मेहमानों की हंसी सुनी होगी। वही कमरा अब बना है मृत्यु के मंत्रों का केंद्र। एक ऐसा केंद्र जहां से नकारात्मक ऊर्जा की तरंगें लगातार तेरी ओर प्रवाहित हो रही हैं। उस कमरे की हर वस्तु, हर कोना, हर धूलिकण अब उन आसुरी मंत्रों से अभिमंत्रित हो चुका है। वहां की वायु में अब जीवन नहीं, मृत्यु की गंध व्याप्त है। गूंजती हुई गहरी सांसें, जैसे कोई विशालकाय प्राणी श्वास ले रहा हो, और दूर कहीं बजते हुए काले नगाड़ों की धीमी पर सतत गूंज की कल्पना, जो हृदय की धड़कनों को अव्यवस्थित कर दे। उसने, उस स्पेनिश तांत्रिक ने, उस बलिती दिए गए गिद्ध के रक्त से, उस जलती हुई काली मोमबत्ती की टपकती चर्बी से और श्मशान की भस्म से एक आकृति बनाई, तेरी प्रतिमूर्ति, और उस पर थूकते हुए घृणा से भरकर उसने कहा, ला डिस्ट्रुक्सियोन वेंद्रा con la sangre de su alma। तेरी आत्मा के रक्त से ही विनाश होगा। उसका अभिप्राय यह था कि तेरा विनाश बाहर से नहीं, तेरे भीतर से होगा। तेरी अपनी ही शक्तियां,
तेरी अपनी ही संवेदनाएं तेरे विरुद्ध हो जाएंगी। तेरी आत्मा का बल ही तेरे पतन का कारण बनेगा। और उस मंत्र के साथ उस शापित प्रतिमूर्ति को अपने बाएं हाथ में पकड़कर उसने अपने दाहिने हाथ में एक जीवित चमगादड़ को पकड़ा, जो रात्रिसी का प्रतीक है, अंधकार का दूत है, और उसे निर्दयता से अपने दांतों से जीवित ही काटा। उसकी चीत्कार रात्रि के सन्नाटे में विलीन हो गई, पर उसकी पीड़ा ने उस मंत्र को और भी घातक बना दिया। उस चमगादड़ का टपकता हुआ ताजा रक्त एक पुराने टूटे हुए शापित शीशे में भरा गया। एक ऐसा शीशा जिसने न जाने कितनी ही अकाल मृत्युएं देखी होंगी, कितनी ही आत्माओं को भटकते देखा होगा। तेरी तस्वीर के सामने, जिसे उसने तेरे कक्ष से या तेरे किसी परिचित से छलपूर्वक प्राप्त किया था, उस रक्त से भरे शीशे को रखा गया और उस तस्वीर को घूरते हुए अपनी समस्त नकारात्मक ऊर्जा को केंद्रित करते हुए उस तांत्रिक ने और तेरे शत्रु ने मिलकर कहा कि su camino se llene de sombras, que cada paso sea su perdición। उसका रास्ता अंधेरे से भर जाए, हर कदम उसका विनाश बने, हर उन्नति अवनति में परिवर्तित हो, हर आशा निराशा में बदल जाए, हर मित्र शत्रु बन जाए और हर मार्ग उसे मृत्यु के द्वार तक ले जाए। स्वर में अब क्रोध और संहार की तांडव की एक विकराल लहर जैसे सृष्टि प्रलय की ओर बढ़ रही हो। मैं जानती हूँ वह कौन है। वह कोई अपरिचित नहीं, कोई दूर का बैरी नहीं। वह तेरे इतना निकट है कि उसकी श्वासों की उष्णता तू अनुभव कर सकता है, पर उसकी आत्मा की शीतलता से तू अनभिज्ञ है। वह तेरा शत्रु है, पर दिखावे में, संसार की दृष्टि में वह स्वयं को तेरा सबसे बड़ा हितैषी, तेरा अशुभ की अपनाए कहलाता है। उसने अपने मुख पर मित्रता का, स्नेह का, आत्मीयता का ऐसा मोहक मुखौटा धारण कर रखा है कि देव भी भ्रमित हो जाएं। तेरे हंसने पर वह तेरे साथ हंसता है, ऐसी हंसी जो उसके होठों तक ही सीमित रहती है। उसके नेत्रों की गहराई में झांकोगे तो वहां तुम्हें ईर्ष्या की अग्नि और तुम्हारे पतन की कामना स्पष्ट दिखेगी। तेरी तकलीफ पर, तेरी पीड़ा पर, तेरे आंसुओं पर वह ऊपरी तौर पर सहानुभूति दिखाता है, सांत्वना के 2 मीठे शब्द बोलता है, पर अंदर से अपने हृदय के गुप्त कक्ष में वह मुस्कुराता है, एक क्रूर पैशाचिक मुस्कान जो उसकी आत्मा के अंधकार को दर्शाती है। उसकी वह मुस्कान तुम्हारे दुर्भाग्य पर मनाई जा रही विजय का उत्सव होती है। वह महिला है, हाँ, एक स्त्री जिसके हृदय में ममता नहीं, विष भरा है, जिसके आंचल में छाया नहीं, ज्वाला छिपी है। वह तेरे बहुत पास है, इतनी पास कि उसकी उपस्थिति अब तेरे लिए स्वाभाविक हो गई है, इतनी पास कि तुझ पर होने वाले हर सूक्ष्म प्रहार का वह प्रत्यक्ष साक्षी बनती है और उसका आनंद लेती है। उसकी नजरें अब तेरी नींद पर हैं, तेरी उस गहरी विश्रामदायिनी नींद पर जो तुझे अगले दिन के संघर्ष के लिए ऊर्जा प्रदान करती है। वह जानती है कि यदि तेरी नींद भंग कर दी जाए, यदि तेरे स्वप्नों को दूषित कर दिया जाए, तो तेरा मानसिक संतुलन बिगड़ जाएगा, तेरी निर्णय शक्ति क्षीण हो जाएगी। माँ जिये ने बसी या हर रात जब तू गहन निद्रा में होता है, जब तेरा चेतन मन शांत होता है और अवचेतन मन जागृत, वह एक विशेष मंत्र बोलती है, एक ऐसा मंत्र जो निद्रा को मृत्यु में परिवर्तित करने की क्षमता रखता है, जो शांति को अशांति में बदल देता है। एल सिलेंसियो एस ला मुerte disfrazada। खामोशी ही मौत का रूप है। वह चाहती है कि तेरी शांति, तेरी खामोशी, तेरे जीवन का मौन सब मृत्यु के आवरण में लिपट जाए, कि तू धीरे धीरे मौन मृत्यु की ओर बढ़ता जाए, बिना किसी आहट के, बिना किसी शोर के। पर अब मैं जाग चुकी हूँ। बहुत हुआ यह छल, बहुत हुआ यह प्रपंच। मेरे बच्चे पर संकट के बादल मंडराते देखकर मेरी तंद्रा भंग हो चुकी है। मैंने उसकी हर चाल, हर कुटिल योजना, हर षड्यंत्र अपनी त्रिकालदर्शी दृष्टि से देखा है। उसके मन के गुप्ततम कोनों में छिपी हर दुर्भावना, हर कुविचार मेरी दृष्टि से ओझल नहीं है। उसका हर तंत्र, हर मंत्र, हर टोटका